देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, हाँ मैम। स्क्रीन शेयर हो गया। हाँ अच्छा देखो, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जॉइंट वेंचर, ठीक है। और उसके बाद ये क्लास में जो हम लोग का कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा था उसका 2 क्वेश्चन है, वो लास्ट में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो, जॉइंट वेंचर क्या होता है, ठीक है। पार्टनरशिप तो पढ़े होगे तुम लोग, ठीक है। पार्टनरशिप सभी ने पढ़ा होगा। जॉइंट वेंचर अगर किसी का आईएससी बोर्ड था तभी पढ़ा होगा या फिर कॉलेज में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर देखो क्या है। जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप करीब करीब एक ही तरह का होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पार्टनरशिप एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, जबकि जॉइंट वेंचर एक टेम्पोररी फॉर्म ऑफ बिजनेस है। टेम्पोररी मतलब, जैसे देखो, कब ज्वाइंट वेंचर करते हैं, ठीक है, ज्वाइंटली कोई काम करना, दैट इज ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर एक टेम्पोररी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। टेम्पोररी मतलब जब ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो है, इसका टाइम लिमिट जो है वो अनलिमिटेड नहीं है कि चलता ही जाएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग प्रीति। गुड मॉर्निंग। ये इसका टाइम लिमिट ऐसा नहीं है कि हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर दिया और जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तब तक हम लोग बिजनेस को कंटिन्यू रख रहे हैं, जब तक रखना है, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर एक पर्पस के लिए हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और जैसे ही वो पर्पस पूरा हो गया हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो वेंचर था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं ये एक टेम्पोररी पार्टनरशिप बिजनेस है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, टेम्पोररी पार्टनरशिप बिजनेस इसे बोल सकते हैं। तो कब ऐसा, मतलब वेंचर हम लोग करते हैं, जैसे देखो कुछ कुछ बिजनेस एक्टिविटी ऐसा होता है या फिर कुछ प्रोजेक्ट ऐसा होता है जहां पर बहुत ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है, जहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और उसके साथ साथ मल्टी स्किल भी हमें चाहिए। मतलब अकेले से तो होने वाला नहीं है, ठीक है। अकेले से होने वाला नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे का, कैपिटल का जरूरत है, रिस्क भी बहुत ज्यादा है, अकेले इतना रिस्क नहीं लिया जा सकता, या फिर मल्टी स्किल चाहिए, जो कि एक इंसान के अंदर सारा मल्टी स्किल नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल पर्सन जो है वो अकेले सारा रिसोर्सेज, यानी हाई रिस्क लेना, हाई इन्वेस्टमेंट करना, मल्टी स्किल टास्क करना, एक जन के लिए अगर पॉसिबल नहीं होता है, तब हम लोग दो या दो से ज्यादा लोग मिलके जो भी जरूरत है उस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट के लिए, मतलब उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी स्किल्स वगैरह जरूरत है वो हम लोग करके टेम्पोररी पार्टनरशिप कर सकते हैं। ये देखो, इसे बोला जाता है टेम्पोररी पार्टनरशिप। एक्चुअली ज्वाइंट वेंचर को हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्पोररी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इसीलिए क्योंकि अकेले नहीं होगा, ठीक है, एटलीस्ट टू या दो से ज्यादा, टू और मोर, ठीक है। अच्छा, देयर इज अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग साइन फॉर दिस पर्पस। हाँ, लेकिन इसके लिए हम लोग एक एमओयू साइन करते हैं। जैसे पार्टनरशिप के लिए बता सकते हो क्या बनता है, अगर पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो, बोलो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए हम पार्टनरशिप लोग डेट। पार्टनरशिप डीड बनता है, ठीक है, जो ओरली और रिटर्न दोनों ही हो सकता है, ठीक है। ओरली भी चलता है, रिटर्न भी चलता है, ठीक है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि रिटर्न करना ही पड़ेगा। जब अगर रिटर्न बनाते हैं तो वो पार्टनरशिप डीड बन जाता है, ओरली भी पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हम लोगों को मतलब रिटर्न जो है वो करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर के केस में थोड़ा बहुत तो कुछ लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उस केस में हम लोग एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, ठीक है, एमओयू का हेल्प लेते हैं। अच्छा, अब देखो, यहाँ पर कौन ऐसा किस तरह का काम है जिसके लिए हम लोग ज्वाइंट वेंचर हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। एक तो हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ब्रिज, रोड, बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, रिस्क भी है, ठीक है, और मल्टी स्किल्स भी चाहिए, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर ए पर्टिकुलर सीजन, जैसे मान लो
अगर ठंडा के मौसम में मान लो जो कि उलन क्लोथ्स ये सब अगर हम लोग को बेचना है तो हम लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मुझे ऐसा मुझे लग रहा है कि उलन क्लोथ्स वगैरह बेचेंगे, इसमें अच्छा प्रॉफिट होगा, तो हम मान लो सबको ही मिलके, जितने भी जन अभी क्लास में है इंक्लूडिंग मी, हम लोग सबको ही मिलके एक उलन बिजनेस जो है वो स्टार्ट किए। लेकिन ये बिजनेस सिर्फ विंटर में ही एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद तो इसका रिक्वायरमेंट होता नहीं है। तो विंटर में हम लोग ये ज्वाइंट वेंचर किया, जैसे विंटर ओवर हो गया हमारा ज्वाइंट वेंचर यानी हमारे बिजनेस का पर्पस खत्म, तो ये भी हमारा ज्वाइंट वेंचर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जॉइंट वेंचर भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर ए पर्टिकुलर सीजन, कोई एक पर्टिकुलर सीजन, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। इसके बाद प्रोड्यूसिंग ए फिल्म, अगर फिल्म प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो 2-3 प्रोड्यूसर मिलके भी फिल्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है, रिस्क भी रहता है, तो 2-3 जन मिलके ये काम कर सकते हैं। परचेसिंग लैंड, सेलिंग प्लॉट, हम लोग मतलब जो है लैंड खरीद के उसमें बिल्डिंग बना के या फिर मतलब फ्लैट्स वगैरह बना के हम लोग प्लॉट या फिर नॉर्मल लैंड भी परचेज सेल कर सकते हैं, तो इसमें भी ह्यूज कैपिटल लगाना पड़ता है, तो ये भी को वेंचरर मोड में हम लोग कर सकते हैं। अब देखो बेसिक फीचर्स क्या है ज्वाइंट वेंचर का, तो पहले ये हम लोगों ने समझ लिया कि ज्वाइंट वेंचर क्यों होता है। पार्टनरशिप का एक स्मॉल वर्जन हो जाएगा ज्वाइंट वेंचर, लेकिन पार्टनरशिप से ये बहुत अलग है, क्योंकि ये टेम्पोररी पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप हम लोग टेम्पोररी पर्पस पे नहीं करते कि किसी एक पर्पस में हम लोग पार्टनरशिप कर ली उसके बाद उसको बंद कर दिया, अगर ऐसा होता है तो वो ज्वाइंट वेंचर होगा। पार्टनरशिप तो नॉर्मली बिजनेस कंटिन्यू रहता है, जब तक कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, जब तक डिसोल्यूशन का नौबत ना आ जाए, तब तक पार्टनरशिप अपना कंटिन्यू चलता रहेगा। अच्छा, बेसिक फीचर्स देखो क्या क्या है। इट इज डन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस एंड हेंस अ लिमिटेड ड्यूरेशन, क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस, जैसे वुलन क्लॉथ वाला बोला, जैसे ही विंटर ओवर हो गया हमारा ज्वाइंट वेंचर भी खत्म हो गया। फिर मान लो हम लोग सबको मिलके एक ब्रिज बना रहे, ठीक है, ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, जैसे ब्रिज पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा हम लोग अपना अपना जो है वो पार्टनरशिप जो है वो तोड़ देंगे, क्योंकि आगे वो कंटिन्यू नहीं हो रहा है। कंटिन्यू तब तक ही था जब तक वो ब्रिज या फिर रोड कंप्लीट नहीं हो रहा था। पार्टनर लोगों को यहाँ पर बोला जाएगा को वेंचरर, जैसे पार्टनरशिप पे पार्टनर लोगों को बोला जाता है पार्टनर, ठीक है। यहाँ पर पार्टनर लोगों को क्या बोला जाता है, को वेंचरर, ठीक है। यहाँ पर पार्टनर लोगों को बोला जाता है को वेंचरर। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस, जैसे पार्टनरशिप पे प्रॉफिट लॉस होगा, ऑब्वियसली हर एक बिजनेस में या तो प्रॉफिट या तो लॉस होगा। प्रॉफिट और लॉस ऑन जॉइंट वेंचर इज शेयर्ड बिटवीन द को वेंचरर इन एग्रीड रेशियो। देखो यहाँ पर पीएल कैसे शेयर होगा, पीएल शेयर एज एग्रीड रेशियो, जैसे पार्टनरशिप में होता है। तो देखो सिमिलरिटीज है, पार्टनरशिप के तरह ही है ना, क्योंकि लेकिन ये टेम्पोररी मोड का पार्टनरशिप है। तो ये देखो एग्रीड रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को शेयर कर लेंगे। अच्छा, को वेंचरर मे और मे नॉट कंट्रीब्यूट इनिशियल कैपिटल, ठीक है। तो को वेंचरर, जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में कैपिटल देके स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो कोई पार्टनर बोल रहा है हम कैपिटल नहीं दे सकते, हम ये फर्नीचर देंगे, या फिर कोई लैंड दे रहा है, या फिर कोई बिल्डिंग हम दे रहे हैं, वो भी हो सकता है। उसी तरह से जरूरी नहीं है, मे और मे नॉट भी, यहाँ पर भी सेम केस है, मे और मे नॉट भी कंट्रीब्यूट इनिशियल कैपिटल। द जॉइंट वेंचर इज डिसॉल्व वंस द पर्पस ऑफ द बिजनेस इज ओवर, जैसे ही पर्पस खत्म हो गया हमारे बिजनेस का, वैसे ही जॉइंट वेंचर भी कंप्लीट हो जाएगा। द अकाउंट्स ऑफ द को वेंचरर आर सेटल्ड इमीडिएटली ऑन डिसोल्यूशन, जैसे डिसोल्यूशन होगा, डिसोल्यूशन मतलब बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही कोवेंचरर अपना अकाउंट को सेटल कर लेंगे। मतलब ये पर्पस, जैसे मान लो अभी मैंने बोला कि हम लोग रोड बना रहे, रोड बनाने के बाद हमारा क्या प्रॉफिट लॉस हुआ, वो सब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमारा ये जो मतलब कोवेंचरर के मोड में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था वो सेटल होने के बाद हमारा ज्वाइंट वेंचर पूरा पूरी डिसॉल्व हो जाएगा। ये ज्वाइंट वेंचर हैज नो नेम, जैसे पार्टनरशिप का एक नाम देना पड़ता है, यहाँ पर नेम of joint venture is not necessary, इज नॉट नीडेड। यहाँ पर नाम देना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। नाम देना जरूरी नहीं है कि ज्वाइंट वेंचर का नाम ऐसा है, लेकिन पार्टनरशिप में पार्टनरशिप बिजनेस का एक नाम होना चाहिए। अगर डीड बनता है ना तो वहां पर नाम देना पड़ेगा पार्टनरशिप बिजनेस का, कितने सारे पार्टनर हैं उनका नाम, किसने क्या कंट्रीब्यूशन किया है उस चीज का नाम, ठीक है। कैसे पीएसआर डिस्ट्रीब्यूट होंगे उस चीज का, कितना कैपिटल दिया है, किसी ने क्या लोन दिया, ये सब डिटेल्स वहां पर लिखना पड़ता है, ठीक है।
अब देखो अकाउंटिंग एंट्रीज, तो नॉर्मली कितने तरह से हम लोग जॉइंट वेंचर का अकाउंटिंग कर सकते हैं, यहाँ पर 3 तरह से बताया, ठीक है। और ये बी पॉइंट में 2 मोड होता है, तो हम एक ही बार में ना 4 तरह का लिखवा देते हैं कि कितने तरह से हम लोग अपना जॉइंट वेंचर का अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर 3 मोड बोला है, जिसमें पॉइंट बी का 2 मोड होता है, ठीक है, उसके अंडर, मतलब बेसिकली 4 मोड होगा। ये देखो कितने तरह से हम लोग जॉइंट वेंचर का अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं मेथड, ये एक बार लिख लो तुम लोग, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग जॉइंट वेंचर ट्रांजैक्शन। फर्स्ट है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेथड, दूसरा recording of all joint venture transaction in the books of only one co-venturer, और थर्ड पॉइंट है recording all joint venture transaction in the books of all co-venturer, और फोर्थ है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट मेथड। ये 4 टाइप्स ऑफ मेथड जो है वो फॉलो होता है जॉइंट वेंचर का अकाउंटिंग करने के लिए। पहला मेथड दिया हुआ है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो तुम लोग के बुक में भी वही लिखा हुआ है, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, और उसके बाद दिया हुआ है नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये एक्चुअली जो है ये नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंडर ये 2 पॉइंट है। ये 2 पॉइंट को चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, ये 2 पॉइंट किसके अंडर आ रहा है, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन। अगर कोई सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं होगा तो उसके अंडर ये 2 मेथड आएगा, ठीक है, उसके अंदर ये 2, बेसिकली ये 4 मेथड होता है। ये हेडिंग है, इसके अंदर ये 2 नाम आएगा, या फिर ये पूरे हेडिंग के अंदर 4 नाम, बात एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड किया, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन, नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन और मेमोरेंडम। और नो सेपरेट के अंदर 2 है, तो हम लोग बोल सकते हैं बेसिकली 4 मेथड है। तो हम लोग पहले ये वाला मेथड देखेंगे, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेथड। ये कैसे होता है देखो, यहाँ पर लिखते हैं, हेडिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग इन ए सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। अच्छा, इसके अंडर हम लोग कौन कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, देखो इसके अंदर हम लोग जॉइंट बैंक अकाउंट यूज करेंगे। बता देते हैं क्या होता है, एक बार लिख लो, जॉइंट बैंक अकाउंट, को वेंचरर अकाउंट और जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। अच्छा, जहां पर जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या होगा, ये एक नॉमिनल अकाउंट है कंसाइनमेंट की तरह, ठीक है। ये नॉमिनल अकाउंट है, जब भी हमारे जॉइंट वेंचर में कोई भी खर्चा या मतलब लॉस होगा तो हम लोग उसे डेबिट करेंगे। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, और इनकम या फिर गेन अगर होगा तो क्रेडिट करेंगे। और ये अकाउंट से, ये पहला बात है नॉमिनल अकाउंट, और यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ जॉइंट वेंचर। ये अकाउंट से हम लोग को जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो आइडेंटिफाई करने को मिल जाएगा, ठीक है। ये जॉइंट वेंचर अकाउंट का पर्पस है।
अच्छा, उसके पहले जो मैंने को वेंचरर अकाउंट बोला था, पहला बात है ये एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर लोगों का अकाउंट होता है, तो ये एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। और ये किस लिए हम लोग यूज करेंगे, इसमें हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, इसमें हम लोग रिकॉर्ड करेंगे डीलिंग्स, रिकॉर्ड डीलिंग्स विथ the joint business and to ascertain the amount due to or from them। बताते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, पहला बात है ये एक पर्सनल अकाउंट है, और ये अकाउंट में हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, कोई भी डीलिंग्स विद द जॉइंट बिजनेस, मतलब बिजनेस पर्पस में ये को वेंचरर जो भी डीलिंग्स कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड करना है, एंड टू एसर्टेन, उसके बाद हम लोग क्या एसर्टेन कर पाएंगे कि हमें कितना पैसा मिलेगा या हमें कितना पैसा देना पड़ेगा। ऐसे पार्टनरशिप में होता है, या तो पार्टनर लोगों को मिलेगा या फिर पार्टनर लोगों को पैसा देना पड़ेगा जब डिसोल्यूशन होता है, क्योंकि ये तो एक पर्पस पे बन रहा है ना जॉइंट वेंचर, जैसे ही वो पर्पस कंप्लीट होगा हमें पूरा कैलकुलेट करके देख लेना है कितना प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट का कितना हिस्सा मिलेगा, हमें बिजनेस से क्या मिलेगा, या फिर हमें क्या कोई हमारे पास से कोई ड्यू है हमें बिजनेस में देना पड़ेगा। ये सारा चीज चेक करने के लिए हम लोग जॉइंट वेंचर अकाउंट को यूज करेंगे। और जॉइंट बैंक अकाउंट क्या है, ये भी एक पर्सनल अकाउंट है नॉर्मल बैंक अकाउंट की तरह, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग किस चीज के लिए यूज करेंगे, इसको हम लोग यूज करेंगे टू रिकॉर्ड कैश और बैंक ट्रांजैक्शन, कैश और बैंक ट्रांजैक्शन। अगर किसी भी तरह का कैश या बैंक ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना है तो हम लोग इस जॉइंट बैंक के थ्रू से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक समरी जैसा लिखवा दिया ताकि याद रहे, और जब एमसीक्यू इसमें से आता, लगभग ज्यादा एमसीक्यू ही आएगा, तो एमसीक्यू में क्या होगा, जैसे तुम लोग का सीए में इंटर का तो अभी तक नहीं बोला है कि मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा, मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन सीए में फाउंडेशन का बता दिया है जो कि फुल्ली एमसीक्यू होने वाला है, ठीक है। तो एमसीक्यू पे हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इसका मतलब। और इसके पहले इंटर वाला भी হোম বেসড एमसीक्यू হবে না দিদি, है আজকেই দিয়েছে, হোম বেসড হবে না, ना, होम बेस्ड तो আজকে होते না ना, কালকে দিয়েছে, ওই কালকে কালকে দিয়েছে, দিয়েছে। সরি হ্যাঁ সরি কাल কালকে। के दिए হ্যাঁ, ना মোড অফ वो, এক্সামিনেশন ক্লিয়ার করিনি, हाँ मोड ऑफ ওটা জাস্ট एग्जामिनेशन हाँ नहीं क्लियर किया है। टेंटेटिव्स। लेकिन इन लोग का क्लियर किया है, फाउंडेशन का क्लियर कर दिया है। फाउंडेशन का मोड ऑफ हाँ एग्जामिनेशन हाँ तो एमसीक्यू होगा, लेकिन घर पे नहीं होगा, जाके देना पड़ेगा, जो लास्ट ईयर घर पे बैठ के जो हो रहा था वो नहीं होगा। ये फाउंडेशन का होम बेस है आई थिंक, हम शायद कल देखे थे। होम बेस्ड कर रहा है, हाँ अच्छा फाउंडेशन का है, बाकी सबका नहीं है। आई थिंक बाकी सब, भीड़ कमाने के लिए। ओ फाउंडेशन का होम बेस्ड है, मुझे मैंने तो ध्यान नहीं दिया, फिर मुझे हाँ लगा कि उन लोग का होम बेस्ड नहीं है, लेकिन एमसीक्यू है ये बोल दिया था। हाँ हाँ एमसीक्यू, फुल्ली एमसीक्यू रखा है। मैम होम बेस है मैम। होम बेस्ड है ना, अच्छा ठीक है। ठीक है, देखो एमसीक्यू का एक प्रॉब्लम ये होता है, प्रॉब्लम मीन्स क्या, एमसीक्यू बोल रहा है लेकिन उसमें क्या होता है, जब पहले सीपीटी था, मतलब सीए का हम बोल रहे हैं, जब सीपीटी था तब इसका मतलब ये नहीं था कि हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं देता था, बिल्कुल देता था। बोलते एक कंसाइनमेंट का क्वेश्चन दे देता था और बोलता था इससे प्रॉफिट लॉस निकाल के दिखाओ, बस इतना ही हेल्प होता है कि हमें वो पूरा फॉर्मेट के साथ नहीं करना पड़ेगा, वो अलग बात है, लेकिन मुझे आंसर तो पूरा निकालना ही पड़ेगा। एक फाइनल अकाउंट्स में मान लो पूरा डेटा दे दिया, बोला फाइनल अकाउंट्स का बैलेंस शीट का टोटल बताओ, बस इतना है कि तुम लोग को वो पूरा प्रेजेंटेशन नहीं करना पड़ेगा, वो अलग बात है, लेकिन उसका आंसर के लिए तो बैलेंस शीट तक पहुंचने के लिए कैलकुलेशन तो पूरा पता होना ही चाहिए। और जब हम लोग वो प्रैक्टिस करेंगे, वो तो ऐसे ही नहीं प्रैक्टिस कर सकते, उसको फॉर्मेट के साथ ही करना पड़ेगा, तो वैसे ही हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो जो भी मोड हो, हमें तो पूरा चीज ही करना है, एमसीक्यू के लिए भी रेडी होना है और इसके लिए भी रेडी होना है, जब मैथमेटिकल चीज एमसीक्यू के पैटर्न में आएगा। अच्छा, अब देखो ये पहला वाला जो है, ये देखो, ये हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर क्या क्या अकाउंट ओपन होगा और किस तरह से यूज करना है। अब ये सब एमसीक्यू पर्पस में बहुत हेल्प होता है, जैसे ये नॉमिनल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, कौन से अकाउंट्स के थ्रू क्या रिकॉर्ड होता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोला है, देखो एज द बिजनेस ड्यूरेशन इज शॉर्ट, एक मिनट,
As the business duration is short, the books of the accounts are not very comprehensive. The basic purpose is to know profit or loss on account of the joint venture. ठीक है, ये देखो यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने का कोशिश करना है. बिजनेस ड्यूरेशन तो बहुत ज्यादा है नहीं कि हमें बहुत लेंदी अकाउंटिंग पीरियड या फिर अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा. अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोला है लाइक ए नॉर्मल पीएल अकाउंट जॉइंट वेंचर अकाउंट इज ओपन. ये देखो जॉइंट वेंचर अकाउंट पीएल, तभी तो नॉमिनल अकाउंट है, तो ये पीएल के तरह होगा. इसमें तुम लोग समझने के लिए लिख सकते हो लाइक पीएल. ठीक है, जैसे कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में कंसाइनमेंट अकाउंट का जो काम है बिल्कुल वही काम जॉइंट वेंचर अकाउंट का होगा यहाँ पर. टू रिकॉर्ड कैश और बैंक ट्रांजैक्शन, ये सब मैंने शॉर्ट में बता दिया है. देखो जॉइंट बैंक हम लोग यूज करेंगे. ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ डिटेल्स में मैंने शॉर्ट में बता दिया. अच्छा, यहाँ पर सारे मतलब यहाँ पर दिया हुआ है हम लोगों का जर्नल एंट्री. ठीक है, हम लोग जर्नल एंट्री क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करते हैं. हम तुम लोग को एक एक पूछेंगे तो तुम लोग मुझे बताना कैसे होगा. जैसे ये वाला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. यहाँ पर क्या बोला है देखो, प्रवीर एंड मिहिर डूइंग बिजनेस सेपरेटली एज बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर. ठीक है, ये लोग कॉन्ट्रैक्टरी का काम करते हैं. ठीक है, ज्वाइंटली. कौन कौन है, दो कोवेंचरर है, प्रवीर और मिहिर. कोवेंचरर का नाम है प्रवीर और मिहिर. अच्छा, अब स्काई स्क्रैपर ये लोग बनाते हैं फॉर ए न्यूली स्टार्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 1 करोड़ है क्या, हाँ 1 करोड़, 1 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है इन लोगों ने. ठीक है, अच्छा अब उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, पेबल एज 80 लाख इन कैश. कैश में 80 लाख रुपीस पे किया जाएगा एंड द बैलेंस बाय वे ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर. ठीक है, और बाकी इक्विटी शेयर के थ्रू से पेमेंट मिलेगा ऑफ द न्यू कंपनी. मतलब ये लोग जो कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं तो ये लोग बन गए हैं कॉन्ट्रैक्टर, और जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है उनको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टी. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर ये लोग है कौन, प्रवीर और मिहिर, और ये लोग दोनों मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टनर नहीं है, कोवेंचरर मोड में काम कर रहे हैं. जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा इन लोग का पार्टनरशिप टेम्पोररी फॉर्म वाला जो है दैट इज जॉइंट वेंचर, वो खत्म हो जाएगा. अब इनका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1 करोड़, मतलब इन्होंने काम जो लिया है वो 1 करोड़ रुपीस के लिए लिया है. ठीक है, लेकिन इनको पेमेंट कैसे करेगी वो कंपनी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, 80 लाख इन कैश, 80 लाख का कैश पेमेंट कर देगी. बाकी बचा कितना, 20 लाख. अगर 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है तो 80 लाख इन लोगों को कैश मिलेगा. बाकी बचा जितना उसके लिए कंपनी इक्विटी शेयर इशू करेगी, जो न्यू कंपनी बन रही है इक्विटी शेयर इशू करेगी. तो बोलो 20 लाख रुपीस देने के लिए कितना इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा. नॉर्मली इक्विटी शेयर का प्राइस कितना होता है, नॉर्मली एक इक्विटी शेयर का प्राइस नॉमिनल वैल्यू कितना होता है, बोलो. डिवेंचर का कितना होता है, ये सब तुम लोग का सीएमए इंटर ग्रुप 2 में है, लेकिन 11-12 में तो हम लोगों ने किया ही है. डिवेंचर का नॉमिनल वैल्यू कितना होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल का, मतलब इक्विटी शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना होता है, और प्रेफरेंस शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना होता है, बोलो. बोलो, इक्विटी शेयर का नॉमिनल वैल्यू. डिवेंचर, एक डिवेंचर अगर कुछ ना बताए कितने का माना जाता है, 100 होता है हमेशा. इक्विटी शेयर का 10. ठीक है, और प्रेफरेंस का 10 और 100 भी कभी कभी माना जाता है. वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, लेकिन नॉर्मली इक्विटी शेयर का भी पता करो. इक्विटी शेयर का जो है वो 10 रुपीज होता है. कुछ नहीं बताएगा तो 10 रुपीज हमेशा माना जाता है. तो अगर 20 लाख का पेमेंट थ्रू इक्विटी शेयर करना है, अगर 20 लाख का पेमेंट थ्रू इक्विटी शेयर करना है, कितना सारा इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा, 20 लाख डिवाइडेड बाय 10. करेक्ट, 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 यानी 2 लाख. 2 लाख शेयर, हाँ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ये 2 लाख होगा. 2 लाख इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बोल रहे हैं देखो, ए बैंक अकाउंट वाज ओपन फॉर दिस पर्पस. इन्होंने एक बैंक अकाउंट ओपन किया है. ठीक है, बिजनेस का ट्रांजैक्शन का पैसा वैसा रखने के लिए बैंक अकाउंट तो चाहिए. ये जो बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है इसे ज्वाइंट बैंक अकाउंट बोला जाता है, क्योंकि इसमें प्रवीर भी अपने ट्रांजैक्शन रखेगा, मिहिर भी अपना ट्रांजैक्शन रखेगा. बिकॉज ये जो बैंक अकाउंट है ये इन लोग का कोई पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं है, ये ज्वाइंट वेंचर के पर्पस में खुला हुआ बैंक अकाउंट है.
अच्छा, उसके बाद प्रवीर ने कितना पेमेंट किया है? 25 लाख एंड मिहिर 15 लाख। मतलब बिजनेस स्टार्ट करना है तो कुछ तो कैपिटल डालना पड़ेगा। जब कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होगा, जो भी मटेरियल वगैरह चाहिएगा, वेजेस वगैरह चाहिएगा, उन लोगों को पेमेंट करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो प्रवीर और मिहिर ने 25 लाख और 15 लाख डाला है। ठीक है, प्रवीर और मिहिर, प्रवीर ने कितना पैसा दिया है और मिहिर, ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। बिजनेस स्टार्ट होने के पहले जब हम लोग कोई पेमेंट करते हैं उसे कैपिटल बोलते हैं। इन्होंने 25 लाख का कैपिटल दिया है, इन्होंने 15 लाख का कैपिटल दिया है। एडवांस रिसिप्ट फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से एडवांस, जैसे कॉन्ट्रैक्टर का काम जब होता है ना, इसमें बहुत ह्यूज कैपिटल लगता है। तो उसमें क्या होता है, जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों को दिया है, यानी कॉन्ट्रैक्टी, हम लोग उनसे कुछ एडवांस मांग सकते हैं कि देखिए मुझे काम स्टार्ट करने के लिए थोड़ा अभी मुझे पेमेंट कर दीजिए, बाद में आप ये पेमेंट एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, अभी आप मुझे 50 लाख दे दीजिए, हम थोड़ा काम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद से इतने इतने पैसे लगाए हैं, लेकिन मुझे और भी थोड़ा पेमेंट चाहिए। तो एडवांस कुछ नहीं करने से कोई भी काम स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तुम लोग कोई भी छोटा मोटा काम भी देख सकते हो, ये तो बहुत बड़ा काम है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टरी का जब भी कुछ मतलब किसी को ऑर्डर दोगे तो वो बोलेगा कुछ एडवांस कर दीजिए, बाद में आपका ऑर्डर पूरा कंप्लीट हो जाने से आप बाद में बाकी पेमेंट कर दीजिएगा। तो एडवांस एक मांग सकते हैं हम लोग, और कॉन्ट्रैक्टरी में एडवांस तो होता ही है। तो एडवांस लिया है 50 लाख, वेजेस दिया है टू कॉन्ट्रैक्टर्स 10 लाख, बॉट मेटेरियल, मेटेरियल खरीद के लेके आए 60 लाख, मेटेरियल सप्लाइड बाय प्रवीर, मेटेरियल सप्लाइड बाय मिहिर, इन्होंने पर्सनली भी मेटेरियल सप्लाई किया है। मतलब एक क्या हो रहा है, एक हो सकता है कि बिजनेस से मेटेरियल हम लोग, मतलब पहले ज्वाइंट बैंक पे पैसा डाल रहे हैं। ठीक है, पहले ज्वाइंट बैंक में पैसा डाल रहे हैं, पैसा आ गया, अब उसके बाद वहां से हम लोग मेटेरियल वगैरह खरीदना स्टार्ट किए। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि प्रवीर के पास कुछ मेटेरियल था, उन्होंने सप्लाई कर दिया, और मिहिर के पास कुछ था, उन्होंने सप्लाई कर दिया। जैसे अभी उलन क्लॉथ वाला एग्जांपल दे रहे थे, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा पैसा पहले बिजनेस में डालना पड़ेगा, तब तो हम लोग उलन क्लॉथ बेच पाएंगे। लेकिन मान लो मेरे पास वो जहां पर हम लोग स्टॉल लगाने वाले हैं ना, मेरे पास मान लो फर्नीचर वगैरह है, तो हम बोले कि हम फर्नीचर वगैरह दे देते हैं, बाद में इसका पेमेंट हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, अभी खरीदना नहीं पड़ेगा, फिलहाल अभी हम अपने पास से दे रहे हैं, बाद में ये खर्चे को हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। या फिर मैंने बोला मेरे पास लाइट है, लाइट खरीदना नहीं पड़ेगा, लाइट लगा देते हैं, लेकिन खरीदना नहीं पड़ेगा मतलब फ्री में नहीं होता है, क्योंकि ये बिजनेस है। देखो तो क्या होगा, बाद में हम लोग बिजनेस का जब पैसा आएगा तो वहां से मुझे उस लाइट का खर्चे का पेमेंट कर दिया जाएगा, इस तरह से होता है। तो ये देखो, आर्किटेक्ट फीस पेड फॉर ज्वाइंट बैंक अकाउंट इतना, ये देखो आर्किटेक्ट का जो फीस पे किया गया है वो ज्वाइंट बैंक अकाउंट से पे किया गया है, लेकिन कुछ मटेरियल जो है मार्केट से खरीदा गया है ज्वाइंट बैंक अकाउंट से, और कुछ मटेरियल है इन लोग के पास पर्सनली था, इन्होंने दे दिया है, लेकिन बाद में ये पेमेंट इन लोगों को मिलना चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड एंड द प्राइस वॉज ड्यूली पेड, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया और पैसा भी मिल गया, यानी 1 करोड़, 1 करोड़ में 80 लाख कैश में मिला, बाकी इक्विटी शेयर। द जॉइंट वेंचर वॉज ड्यूली क्लोज्ड बाय प्रवीर टेकिंग ऑल द शेयर्स एट 18 लाख। ठीक है, तो ज्वाइंट वेंचर जो है वो क्लोज हो गया और प्रवीर ने सारा का सारा शेयर 18 लाख रुपीज में ले लिया, एंड मिहिर टेकिंग ओवर द बैलेंस मेटेरियल फॉर 3 लाख। मेटेरियल पूरा नहीं लगा होगा, जितना इन्होंने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया उसमें 3 लाख का मेटेरियल बच गया जो मिहिर लेके चला गया। प्रिपेयर द ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट बैंक एंड को वेंचरर अकाउंट एंड शेयर्स अकाउंट। तो जब ऐसे बोलेगा कि ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाओ, ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाओ, को वेंचरर अकाउंट बनाओ और शेयर का अकाउंट बनाओ, तो इसका मतलब कौन सा हमारा हो रहा है, यहाँ पर कौन सा मेथड हो जाएगा, ये वाला, ये जो लिखा, ये देखो कौन कौन सा अकाउंट हो रहा है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, और वहां पर एक शेयर का, क्योंकि ट्रांजैक्शन आया इसलिए शेयर का बात भी हुआ है। हाँ, यही वाला स्टार्टिंग क्वेश्चन था, मुझे लगा मैंने आगे क्वेश्चन छोड़ दिया। ठीक है, तो शेयर का अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हमें डायरेक्टली नहीं बोलेगा कौन सा मेथड यूज हो रहा है, ये अकाउंट का नाम देख के हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा मेथड यूज हो रहा है। ज्वाइंट वेंचर बनाएंगे, ज्वाइंट बैंक और को वेंचरर अकाउंट। को वेंचरर का मतलब होता है कि जो पार्टनर लोग हैं यहाँ पर, मतलब को वेंचरर लोग है, यहाँ पर दो को वेंचरर है, मिहिर और प्रवीर, इन दोनों का अकाउंट बनेगा, और एक शेयर का अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहा है। तो ठीक है, चलो हम लोग प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, पहले लिखते हैं ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। अच्छा,
उसके बाद जॉइंट बैंक, जॉइंट बैंक, कोवेंचरर में प्रवीर और मिहिर। हम लोग प्रवीर और मिहिर का एक साथ भी बना सकते हैं अकाउंट या फिर अलग अलग भी बना सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे पार्टनरशिप में बनाते हो एक ही कॉलम, एक ही अकाउंट में दो कॉलम बना लेते हो, जैसे पार्टनर ए बी सी, उसी तरह से हम लोग एक ही जगह पे बना सकते हैं, एक ही जगह पे बना लेते हैं, ठीक है। प्रवीर और मिहिर का एक ही जगह पे बना लेते हैं, कोवेंचरर अकाउंट हो जाएगा, एक प्रवीर और एक मिहिर। तुम लोग चाहो तो अलग अलग भी बना सकते हो, प्रवीर और मिहिर। ये कोवेंचरर अकाउंट हो गया। पार्टनरशिप के साथ पूरा सिमिलरिटीज मिलेगा, देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। पार्टनरशिप के साथ पूरा सिमिलरिटीज मिलेगा, बस इसका जो ड्यूरेशन है वो उतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है। लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। और एक शेयर्स का अकाउंट हमें प्रिपेयर करने के लिए कहा है, तो ठीक है, शेयर अकाउंट एक बना देते हैं। इसके साथ कोई मेथड का लिंक नहीं है, हमें बोला है शेयर अकाउंट बनाने के लिए तभी बना रहे हैं। हर जगह शेयर पे पेमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब इस कंपनी के साथ इन लोग का ऐसा डील हुआ होगा कि कुछ पैसा कैश में दे दीजिएगा, बाकी शेयर दे दीजिएगा, इसीलिए इस तरह से हम लोगों को बोला है एक अकाउंट बनाने के लिए। अच्छा, अब देखो, हम लोग नॉर्मल कंसाइनमेंट या फिर जो भी हमारा जर्नल का नॉलेज है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहला यहाँ पर ट्रांजैक्शन कौन सा है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बताए, ये पेमेंट का मोड बताए, लेकिन ये ट्रांजैक्शन नहीं है। जब पेमेंट होगा तब का ये ट्रांजैक्शन बनेगा, 1 करोड़ और 80 लाख वाला। यहाँ पर बोला है कि सबसे पहले प्रवीर और मिहिर ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस का एंट्री क्या होता है, बोलो। Cash to capital. कैश टू कैपिटल। लेकिन यहाँ पर कैश का जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा वो उसके लिए हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, ये 3 अकाउंट मैंने यहाँ पर बताया था, बोलो। बैंक अकाउंट, बैंक, जॉइंट Yes. बैंक बोलना पड़ेगा, जॉइंट Joint bank. बैंक, जॉइंट बैंक। हाँ, जॉइंट बैंक। तो कैश टू कैपिटल के जगह क्या बोलोगे फिर, कैश के जगह क्या यूज होगा, Joint bank. जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो दो लोगों का नाम है ना, जैसे पार्टनर में क्या बोलते हो, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो वैसे ही बोलेंगे। एक जन होगा तो एक जन का नाम लेंगे ना, जब दो जन है तो नाम उस तरह से लेना पड़ेगा, तो कैसे बोलेंगे। ये देखो नॉर्मली क्या होता है, एक बार देख लो क्या होगा। नॉर्मली कैपिटल इंट्रोड्यूस का एंट्री कैश टू कैपिटल होता है, ये मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तुम लोग को पता है। अब कैश की जगह क्या यूज करना है, यहाँ पर जॉइंट बैंक। और कैपिटल जो है, क्योंकि दो लोग हैं तो उनका नाम यूज करना चाहिए, तो टू प्रवीर कैपिटल हम पीस कैपिटल लिख रहे हैं, ठीक है, पीस कैपिटल। और टू मिहिर कैपिटल तो टू एम्स कैपिटल लिख रहे हैं, बस। देखो कोई डिफरेंस नहीं है, जो हमारा जो जर्नल एंट्री है वो जर्नल एंट्री की तरह है। अगर जर्नल एंट्री का फंडा क्लियर है तो इसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। बाकी अगर पूरा मतलब कैसे होता है जर्नल एंट्री, डायरेक्टली पूरा पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये देखो जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, इतना सारा ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। लेकिन अगर कंसेप्ट को समझ लेते हो कि कब कैसे यूज करना है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखो इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग इसका पोस्टिंग करेंगे क्योंकि हमें तो लेजर यानी अकाउंट बनाने के लिए कहा है। तो जॉइंट बैंक टू पीस कैपिटल टू एम्स कैपिटल, तो ये पीस कैपिटल ये एम्स कैपिटल, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बोलो। बाई क्या लिखेंगे, बाई जॉइंट, Joint venture जॉइंट account. बैंक। बाई जॉइंट बैंक। कितना कितना अमाउंट था वो लिखना पड़ेगा, देख रहे हैं। जॉइंट बैंक ये रहा 25 और 15, 25 लाख और 15 लाख। अच्छा, अब इसका क्रॉस पोस्टिंग भी होना चाहिए जॉइंट बैंक में, नॉर्मल जैसे जर्नल लेजर होता है। तो जॉइंट बैंक में क्या लिखेंगे, टू पीस कैपिटल, या फिर तुम लोग प्रवीर भी लिख सकते हो, टू पीस कैपिटल। हम पी लिख रहे हैं लेकिन तुम लोग पूरा लिख लेना, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा। जितना भी एमसीक्यू हो, हैबिट होना ठीक है। टू एम्स कैपिटल 15 लाख। तो फर्स्ट एंट्री हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे करना है, बस हमें
अपना जो नॉर्मल एंट्री होता है वही होगा, लेकिन उसमें अपना सिस्टम देख लेना है कि जब कैश का कुछ भी ट्रांजैक्शन होगा तो जॉइंट बैंक यूज करेंगे, पार्टनर लोगों के थ्रू कुछ होगा तो को वेंचरर, और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में को वेंचरर का जरूर नाम दिया हुआ होगा। और अगर बिजनेस का कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होता है तो उसमें हम लोग जॉइंट वेंचर यूज करेंगे, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने जॉइंट बैंक की जगह इधर लिख दिया, देखो यहाँ लिखना था मुझे। यहाँ पर नहीं ना, जॉइंट बैंक पे होना चाहिए था, मैंने गलत लिख दिया इसीलिए यहाँ से हटा रहे हैं। मुझे लगा ये जॉइंट बैंक है, ये जॉइंट वेंचर है। चलो अभी देख लिया, अच्छा हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे 2 एम्स कैपिटल 15 लाख। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा ट्रांजैक्शन है देखते हैं। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहले वो तो प्रॉफिट निकलने के बाद ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। एडवांस मिला है, जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लिए ना उनसे एडवांस मिला है 50 लाख का। तो मुझे बोलो, अगर किसी से एडवांस मिलता है तो उसका एंट्री क्या होगा, पहले हम एंट्री पूछते हैं फिर उसको सब्सटीट्यूट कर Bank देंगे। account हाँ, to बैंक company. टू, बैंक टू, हाँ जिनसे मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव कंपनी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बैंक की वो जगह क्या यूज कॉन्ट्रैक्ट की है, टू, Joint bank हाँ account. जॉइंट बैंक Debit टू कॉन्ट्रैक्टी, करेक्ट, to contract. कॉन्ट्रैक्टी होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जॉइंट बैंक अकाउंट तो अवेलेबल है, लेकिन हमें ट्रांजैक्शन वही 3 अकाउंट के अंदर सेटल करना है। हमारे पास 3 अकाउंट है, एक जॉइंट बैंक, एक को वेंचरर और एक जॉइंट वेंचर। तो मुझे बताओ, जॉइंट बैंक पे तो जॉइंट बैंक वाला एंट्री हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन कॉन्ट्रैक्टी हम लोग अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं, तो इसको सब्सटीट्यूट किससे करें। कॉन्ट्रैक्टी से पैसा मिला है तो जॉइंट बैंक में जाएगा, वो तो एंट्री हो गया डेबिट। बोलो। জয়েন্ট ভেঞ্চারের সাথে হ্যাঁ মার্জ হবে। জয়েন্ট, হ্যাঁ Joint venture জয়েন্ट account के वेंचर, साथ. হ্যাঁ জয়েंट वेंचर जाबे, जॉइंट वेंचर अकाउंट में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस का क्या है, अर्निंग है, लेकिन ये अभी अर्निंग नहीं है, अभी बिजनेस में क्या है, जॉइंट वेंचर अकाउंट में ये एक लाइबिलिटी हो जाएगा। एडवांस मिलना तो लाइबिलिटी होता है, तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट हमारे पास नहीं है तो ये पैसा कहाँ पर जाएगा, ऑब्वियसली जॉइंट बैंक में जाएगा, वो तो लिख दिया। लेकिन क्रेडिट किसको करे, जिनसे मिल रहा है उनको करना चाहिए। लेकिन इसका इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, ना तो को वेंचरर में मिलेगा, ना तो जॉइंट बैंक में। एक बार तो मिल चुका है, यहाँ तो नहीं मिलेगा, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा जॉइंट वेंचर, क्योंकि मैंने बिजनेस, मेरा जो जॉइंट वेंचर है उसके लिए मैंने एडवांस लिया हुआ है। तो ये एंट्री हो जाएगा जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर। अब इसका एंट्री यहाँ पर लिखेंगे, जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर। अच्छा, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई जॉइंट बैंक, ठीक है। तो तुम लोग भी ना इसको लिखते जाओ, बेटर ये होगा, नहीं तो बाद में क्या होता है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्यों कहाँ पर कौन सा डेटा गया। तो बेटर होगा तुम लोग हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन अगर लिख लेते हो रफ नोट में, तो बाद में तुम लोग को हेल्प हो जाएगा। जॉइंट बैंक यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एडवांस 50 लाख, और जॉइंट बैंक में लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर एडवांस 50 लाख। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन हो गया। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, वेजेस टू कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। वेजेस दिया है हम लोगों ने 10 लाख रुपीज का, ठीक है। तो वेजेस पेमेंट क्या है, तो एंट्री क्या होगा, नॉर्मली वेजेस पेमेंट का एंट्री क्या होता है, वेजेस पेड का Wages एंट्री, to bank. वेजेस टू कैश या बैंक, ठीक है। तो वेजेस टू बैंक। अच्छा, यहाँ पर बैंक की जगह क्या यूज करेंगे, Joint bank account. जॉइंट बैंक, ये जॉइंट बैंक अकाउंट से पैसा गया, ठीक है। और हम वेजेस इसको भी दे रहे, joint venture से कर देंगे. हाँ Wages जॉइंट account तो वेंचर है से, नहीं. हाँ वेजेस अकाउंट है नहीं, क्योंकि जॉइंट वेंचर हमारा नॉमिनल अकाउंट है। अभी तो हम लोगों ने देखा कि कोई भी नॉमिनल अकाउंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी नॉमिनल अकाउंट को हम लोग जॉइंट वेंचर से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हमारे पास वेजेस का कोई अकाउंट नहीं है, हमें प्रिपेयर भी नहीं करना है। छोटा, जितना छोटा हो सके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें उसके ऊपर करना है। अलग से वेजेस का अकाउंट तब ओपन किया जाता है जब बहुत सारे वेजेस का काम होता है। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे वेजेस का काम होगा, क्योंकि एक लिमिटेड पर्पस के लिए बना हुआ है। जैसे ही ये काम खत्म हो जाएगा ये अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। ये अगर 10 साल 20 साल 15 साल या अनलिमिटेड पीरियड के लिए होता तब हम लोग अलग अलग अकाउंट ओपन करते हैं। तो जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक, ठीक है। तो बाई जॉइंट वेंचर यहाँ पर हो जाएगा जॉइंट बैंक में, जॉइंट बैंक में लिखेंगे बाई
जॉइंट वेंचर, और किस चीज का खर्चा है उसका नाम हाइफन देके दे देंगे, ठीक है, ताकि जैसे ये एडवांस है, ये वेजेस है, और जॉइंट वेंचर को यहाँ पर लिखेंगे, जॉइंट वेंचर में टू जॉइंट बैंक, जॉइंट बैंक से हम लोगों ने पेमेंट किया वेजेस के लिए 10 लाख। नेक्स्ट कौन सा खर्चा किया, बॉट मेटेरियल, मतलब मेटेरियल खरीदा गया है, तो बोलो क्या एंट्री होगा, मेटेरियल खरीदने का एंट्री क्या Purchase होता to है? bank. हाँ, परचेज टू बैंक होता है, तो बैंक की जगह तो जॉइंट बैंक हो जाएगा, Joint bank और और यहाँ पर joint venture. जॉइंट वेंचर। बिजनेस का खर्चा रिकॉर्ड करेंगे तो वो बिजनेस में करना है, तो यही वाला सेम ऐसा ही वेजेस जैसा ही होगा, तो टू जॉइंट बैंक मेटेरियल 60 लाख, 60 लाख था, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ, और यहाँ पर लिखेंगे बाई जॉइंट वेंचर मेटेरियल 60 लाख। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोला है मेटेरियल सप्लाइड बाय प्रवीर, मतलब बिजनेस में पैसा डाले, फिर उसके बाद जॉइंट बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के मेटेरियल खरीदे, वो अलग पॉइंट हो गया, लेकिन हमारे पास भी मेटेरियल था, कोवेंचरर के पास मेटेरियल था, और वो लोग चाहते वो लोग खुद से मेटेरियल कंट्रीब्यूट कर दे, मार्केट से उतना मेटेरियल नहीं खरीदना पड़ेगा, ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, अगर ये खुद मेटेरियल दे रहे हैं तो फिर एंट्री क्या होना चाहिए बोलो, खुद मेटेरियल कंट्रीब्यूशन का Material to Prabir होगा. Material to Prabir. ना मेटेरियल, means हाँ ठीक ही हो रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यहाँ तो अकाउंट नहीं है तो उसको प्रवीर तो होगा, क्यों होगा, प्रवीर इसीलिए होगा क्योंकि प्रवीर को बाद में वो पेमेंट कर देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये प्रवीर का खर्चा थोड़ी था, प्रवीर के पास मेटेरियल था, उन्होंने दे दिया, और काम इस वजह से रुका नहीं, उन्होंने 10 लाख का मेटेरियल दे दिया, तो ज्वाइंट वेंचर के हिसाब से सोचो, ज्वाइंट वेंचर के लिए प्रवीर क्रेडिटर बन गए, ठीक है, प्रवीर बाद में ये 10 लाख रुपीज का जो पेमेंट है वो ले लेंगे, जब बिजनेस में प्रॉफिट आएगा, जब पूरा कैलकुलेशन होगा तो वो बताएंगे कि मुझे 10 लाख रुपीज का मेटेरियल का पैसा जो है वो रिम्बर्स कर दो, तो ज्वाइंट वेंचर के लिए प्रवीर क्या बन गया, ज्वाइंट वेंचर के लिए प्रवीर क्रेडिटर बन गया, और क्रेडिटर मेटेरियल जब देता है, नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट में खरीदने से बोलते हैं परचेस टू क्रेडिटर, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ परचेस नहीं, बेसिकली यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि सप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो एक बार ऐसे लिख सकते हैं परचेस टू प्रवीर, ये समझने के लिए जनरल वाला, लेकिन हमारे पास तो परचेस अकाउंट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रवीर तो लिख देंगे, परचेस अकाउंट तो नहीं, हम लोग तो परचेस नहीं कर रहे हैं, और परचेस अकाउंट है भी नहीं हमारे पास, तो क्या करेंगे, अगर प्रवीर नहीं देते joint तो, venture से हाँ ज्वाइंट वेंचर से, अगर प्रवीर के पास मेटेरियल नहीं होता तो हम लोग मेटेरियल मार्केट से खरीदते, तो ज्वाइंट वेंचर डेबिट होता, बिजनेस का खर्चा है, अभी भी बिजनेस का खर्चा है, फर्क इतना है कि मार्केट में जाके पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, को वेंचरर को पेमेंट करने से ही काम हो जाएगा, तो बस सेम चीज है, जैसे यहाँ पर मेटेरियल परचेज का एंट्री किया था, ज्वाइंट वेंचर टू ज्वाइंट बैंक, यहाँ पर बैंक से पैसा नहीं गया, जो ज्वाइंट बैंक ओपन हुआ था, यहाँ पर प्रवीर को बाद में पैसा देना पड़ेगा, तो ज्वाइंट वेंचर टू प्रवीर, तो यहाँ पर प्रवीर में लिख देंगे बाई ज्वाइंट वेंचर, बाई ज्वाइंट वेंचर कितने का मेटेरियल सप्लाई हुआ, आई थिंक 10 लाख का था, 10 लाख का था, और ज्वाइंट वेंचर में लिखेंगे, ज्वाइंट वेंचर में लिखेंगे टू प्रवीर, है ना, इसमें लिखना पड़ेगा क्रॉस पोस्टिंग में टू प्रवीर, यहाँ पर लिखेंगे मेटेरियल सप्लाई, या फिर मेटेरियल लिखने से भी होगा 10 लाख। अच्छा, सेम एंट्री देखो मिहिर के लिए भी होगा, मेटेरियल सप्लाइड बाय मिहिर, तो इसका और दोबारा नहीं लिखते, यहाँ पर ही लिख देते टू मिहिर, मिहिर ने मेटेरियल सप्लाई किया है, कितने का किया है, 15 लाख, यहाँ पर ऐसे लिख देते बाय जॉइंट वेंचर मेटेरियल, दोनों का वैल्यू लिख देते, एक 10 लाख और एक 15। अच्छा, उसके बाद आर्किटेक्ट फीस पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक, बोलो इसका क्या होगा, आर्किटेक्चर को बुलाया गया था, architect fees paid to architect fees to joint bank account. तो यहाँ हाँ पे तो joint आर्किटेक्ट, venture से होगा. हाँ नहीं, आर्किटेक्ट टू बैंक, जब खर्चा पेमेंट करे, जैसे वेजेस हाँ टू मैम, बैंक, मतलब
मतलब जॉइंट वेंचर अकाउंट टू हाँ जॉइंट जॉइंट बैंक हो बैंक, जाएगा वो बोल रहा हाँ था। जॉइंट वेंचर बिजनेस का खर्चा है, जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक इसके जगह इस तरह से तुम लोग खुद लिखोगे तो एकदम इजीली याद रहेगा। जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक, तो यहाँ पर लिखेंगे टू जॉइंट बैंक, आर्किटेक्ट का फीस, और जॉइंट बैंक में लिखेंगे बाई जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक में लिखेंगे बाई जॉइंट वेंचर आर्किटेक्ट का खर्चा। कितना था? 21 लाख, यहाँ पर 21 लाख। अच्छा, नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड एंड द प्राइस वॉज ड्यूली पेड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया और ये जो पेमेंट का बात हुआ था ना कि 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, 80 लाख का कैश मिल जाएगा प्रवीर और मिहिर को, और बाकी जो है उसके लिए शेयर मिल जाएगा। और शेयर का हम लोगों ने कैलकुलेट किया, शेयर हो रहा है कितना हो रहा है, 20 लाख का शेयर हो रहा है, ठीक 2 है। लाख, हाँ 2 हाँ लाख, 2 लाख 2 शेयर। लाख का, हाँ 2 लाख का शेयर, और रुपीस में शायद 20 लाख आ जाएगा, है ना। हाँ रुपीज में 20 लाख, और नंबर के हिसाब से 2 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख और अमाउंट ऑफ शेयर्स 20 लाख। अच्छा, अब यहाँ पर इस चीज का हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा कि 80 लाख मिल गया और उधर बाकी शेयर मिला, ठीक है। तो शेयर मिलने का एंट्री पहले बताओ क्या होगा, यहाँ पर लिखवाते हैं इसके बाद। अच्छा बोलो, जब शेयर मिल रहा है तो उसका एंट्री क्या होगा, जॉइंट वेंचर शेयर में कंपनी से पैसा, मिल रहा है, हाँ शेयर कंपनी से मिल रहा है। शेयर टू कंपनी। शेयर टू कंपनी नहीं, शेयर टू जॉइंट वेंचर हो जाएगा, मतलब शेयर टू कंपनी होना चाहिए लेकिन हमारे पास तो कंपनी अकाउंट नहीं है, शेयर अकाउंट जरूर है। शेयर मिल रहा है तो इक्विटी शेयर हाँ अकाउंट डेबिट, और बिजनेस का ये अर्निंग है, मतलब गेन है, मतलब पेमेंट जो मिल रहा है उसका मोड जो है वो पे कैश के जगह शेयर में है। कितना, 2 लाख इंटू 10 रुपीज करके, जब कुछ नहीं बोला है तो हम लोग 10 रुपीज मानेंगे क्योंकि इक्विटी शेयर जो है वो 10 रुपीज नॉमिनल वैल्यू होता है, 20 लाख। तो शेयर अकाउंट में लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर, टू जॉइंट वेंचर 20 लाख, और जॉइंट वेंचर में लिखेंगे बाई शेयर्स, जॉइंट वेंचर में लिखेंगे बाई शेयर्स। बाई शेयर्स यहां पर लिख देते हैं रिसीप्ट 20 लाख। अच्छा, अब बोलो पेमेंट कितना मिलेगा, पेमेंट कितना मिलेगा और उसका एंट्री कैसे होगा। वो पेमेंट जो है 80 लाख का जरूर है, देखो 80 लाख, लेकिन हम लोगों ने 50 लाख तो एडवांस ले रखा था, उसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अभी कंपनी कितना पैसा देगी इन लोगों को, इन लोगों का टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट था 1 करोड़ का था, और कंपनी ने बोला था 80 लाख का कैश दे देंगे और 20 लाख रुपीज का शेयर दे देंगे, ठीक है। और कंपनी ने 80 लाख में ऑलरेडी 50 लाख एडवांस कर दिया है कैश, तो और कितना कैश देगी कंपनी बोलो। 30 30 लाख। लाख। 30 लाख, ये देखो ना यहाँ पर बोला था ना एडवांस, हम लोगों ने एडवांस का रिकॉर्ड किया था, तो फिर अब थोड़ी ना हम लोग को 80 लाख देगी, वो तो बोलेगी कि मैंने 50 लाख तो पहले दे दिया था, शेयर मैंने आपको दे दिया, ये शेयर का एंट्री कर दिया, और आपको 80 लाख जो मिलेगा मैंने 50 लाख पहले ही दिया था, तो आप लोगों को अभी 30 लाख ही देंगे, तो इन लोग को 30 लाख मिलेगा। तो बोलो, अगर इन लोगों को 30 लाख कैश रिसिप्ट हो रहा है बिजनेस करने के बाद, इन लोग का मतलब जो इन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया या फिर जो भी प्रोडक्ट बेचा उसका जो पेमेंट मिल रहा है, तो उसका एंट्री क्या होगा, इन लोग के पास पैसा आ रहा है तो क्या एंट्री होगा। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट बैंक जॉइंट वेंचर। हाँ जॉइंट जॉइंट बैंक बैंक अकाउंट डेबिट जॉइंट टू वेंचर। जॉइंट वेंचर, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, तो टू जॉइंट वेंचर, जैसे हम लोग कैश टू सेल लिखते हैं, कैश की जगह जॉइंट बैंक, सेल्स की जगह जॉइंट वेंचर, तो जॉइंट बैंक और जॉइंट वेंचर में इसका एंट्री करना पड़ेगा। तो जॉइंट वेंचर में हम लोग क्या लिखेंगे, एंट्री क्या हुआ, जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई जॉइंट बैंक, यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस कैश 30 लाख। अच्छा, और ये जॉइंट बैंक में लिखना पड़ेगा टू जॉइंट वेंचर बैलेंस कैश 30 लाख।
शेयर अकाउंट में तो लिख दिया। अच्छा, और क्या लिखे, आगे देखते हैं और क्या बोला है। अच्छा, द जॉइंट वेंचर वॉज ड्यूली क्लोज्ड बाय प्रवीर। अच्छा, अब ये धीरे धीरे इन लोग अकाउंट क्लोज कर रहा है, क्लोज तो करना पड़ेगा, काम खत्म, पेमेंट भी मिल गया। अब इनमें इन लोगों में पर्सनली क्या डीलिंग्स हुआ है देखो। क्लोज्ड बाय प्रवीर टेकिंग ऑल द शेयर्स एट 18 लाख। 20 लाख का शेयर प्रवीर 18 लाख में टेक ओवर कर रहा है, मतलब 20 लाख का शेयर वो ले लेगा, लेकिन उसका कंडीशन ये है कि वो 18 लाख में वो टेक ओवर करेगा, 18 लाख का पेमेंट करेगा, बाकी नहीं करेगा, तभी वो शेयर लेगा, अदरवाइज वो शेयर नहीं लेगा। एंड मिहिर टेकिंग ओवर द बैलेंस मेटेरियल फॉर 3 लाख। और जो मिहिर बोल रहा है जितना भी मेटेरियल बचा हुआ है वो हम ले लेंगे, लेकिन 3 लाख में लेंगे। अब आगे कुछ नहीं बोला है, मतलब दोनों के जो एक मतलब कंडीशंस है दोनों से एग्री है। जैसे मिहिर ने बोला कि जितना भी मटेरियल है हम घर लेके चले जाएंगे, लेकिन 3 लाख ही इसके लिए हम मानेंगे, तो जरूर प्रवीर जो है उन्होंने एग्री किया होगा। और प्रवीर ने बोला कि जितना भी शेयर है वो हम टेक ओवर करेंगे, वो है तो शेयर 20 लाख का, लेकिन हम 18 लाख मान के टेक ओवर करेंगे। इस बात पे जरूर मिहिर एग्रीड होंगे, तभी ये बोल रहा है। आगे कुछ नहीं बोला है कि इन लोगों का कुछ भी डिस्प्यूट हुआ, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। तो दोनों ने दोनों का कंडीशन मान लिया और हम लोग को बोला प्रिपेयर करो ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट बैंक और को वेंचर अकाउंट। अगर प्रवीर सारे के सारे शेयर जो है वो 18 लाख में टेक ओवर कर रहे हैं तो एंट्री क्या होना चाहिए। अगर प्रवीर शेयर लेके चले जा रहे हैं तो एंट्री क्या होना चाहिए बोलो। प्रवीर अगर शेयर ले रहे हैं तो प्रवीर का अकाउंट डेबिट टू हाँ बोलो, ठीक है बोलो। जॉइंट प्रवीर वेंचर। अभी डेबिट टू प्रवीर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सनली टेक ओवर कर रहे हैं। तो बोलो क्या एंट्री होगा। এটা হচ্ছে যে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যাংক থেকে शेयर्स তুলে নেবে। हाँ, जॉइंट बैंक ना शेयर হবে, ठीक है। ও शेयर আচ্ছা शेयर শেয়ারের সাথে, হ্যাঁ শেয়ার शेयर শেয়ার। होगा, मतलब शेयर चला जा रहा है जब शेयर आया था शेयर डेबिट, और जब शेयर चला जा रहा है तो शेयर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर शेयर अकाउंट में बाई प्रवीर। प्रवीर ने शेयर टेक ओवर कर लिया। कितना शेयर था 20 लाख का। कैसे आया था, ज्वाइंट वेंचर का बिजनेस करके, जिनके साथ मतलब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था जिनसे, उन्होंने इनको 20 लाख का शेयर दिया था, बट प्रवीर ये शेयर 18 लाख में लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो बोलो ये जो 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है ये क्या है। ये बिजनेस का लॉस है, इसलिए लॉस है क्योंकि हम लोग को जब पेमेंट मिला उसका मोड था थोड़ा सा कैश थोड़ा सा शेयर, और शेयर में जो पेमेंट मिला, अगर कोई भी कोवेंचरर बोल रहा है हम इसका प्राइस कम मानेंगे और दूसरा कोवेंचरर अगर एग्रीड हो रहा है तो वो लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस हो गया किसमें, ज्वाइंट वेंचर में, बाय ज्वाइंट वेंचर लॉस, ठीक है। यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर करके निकाल सकते हो कि यहाँ पर शेयर के पेमेंट का जो भी डीलिंग्स हुआ उसमें लॉस हुआ है हमारा 2 लाख का, ठीक है। अब इसका हम लोग क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, प्रवीर अकाउंट में लिखेंगे 2 शेयर्स बोल के, ठीक है। प्रवीर अकाउंट में लिखेंगे 2 शेयर्स 18 लाख। प्रवीर अकाउंट में 2 शेयर्स 18 लाख, यहाँ पर टेकन लिख सकते हो। अच्छा, और ज्वाइंट वेंचर में जो लॉस हुआ उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, शेयर के वजह से ज्वाइंट वेंचर लॉस हुआ ना, तो 2 शेयर्स बोल के ज्वाइंट वेंचर में ट्रांसफर करेंगे। 2 शेयर्स बोल के लॉस बोल के हम लोग ज्वाइंट वेंचर में ट्रांसफर करेंगे 2 लाख। अच्छा, अब जो मिहिर है उन्होंने 3 लाख रुपीस का मेटेरियल टेक ओवर कर लिया। जो मिहिर है उन्होंने 3 लाख रुपीस का मेटेरियल टेक ओवर कर लिया स्टॉक, तो उसका एंट्री क्या होगा बोलो। जैसे शेयर आया, शेयर चला गया, वैसे मेटेरियल का एंट्री क्या होगा। शेयर्स टू मिहिर, शेयर्स तो चला गया, ये मेटेरियल है, शेयर्स तो प्रवीर वो ने टेक। मटेरियल है, सॉरी। मिहिर क्या हो जाएगा बोलो। जैसे प्रवीर टू शेयर हुआ था वैसे मिहिर टू मेटेरियल लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास मेटेरियल अकाउंट अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्रेडिट किसको करेंगे। जॉइंट वेंचर का। हाँ, मिहिर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, क्योंकि ज्वाइंट बैंक को तो कर नहीं सकते, मिहिर को तो ले ही लिया, 3 ही तो डेटा है, या तो ज्वाइंट बैंक यूज कर लो, या तो ज्वाइंट वेंचर यूज कर लो, या तो कोवेंचरर यूज कर लिया। यहाँ ज्वाइंट बैंक का तो कोई सवाल नहीं है ना, मिहिर को तो हम लोग कुछ पेमेंट नहीं कर रहे कि मिहिर टू ज्वाइंट बैंक करेंगे। तो बिजनेस में ज्वाइंट वेंचर में जो मेटेरियल बचा था वो मिहिर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो मिहिर टू ज्वाइंट वेंचर, तो मिहिर अकाउंट में लिखेंगे टू ज्वाइंट वेंचर मेटेरियल टेकन। अच्छा, कितने का लेके जा रहे हैं
3 लाख। और जॉइंट वेंचर में लिखेंगे बाई मिहिर। मिहिर टू जॉइंट वेंचर, एक मिनट, मिहिर टू जॉइंट वेंचर 3 लाख। तो जॉइंट वेंचर में लिखेंगे, ये कौन सा जॉइंट वेंचर ही तो है, जॉइंट वेंचर में लिखेंगे बाई मिहिर स्टॉक टेकन 3 लाख। और तो कोई ट्रांजैक्शन यहाँ नहीं है। अब हम लोग प्रॉफिट या लॉस चेक करेंगे और प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे। बाकी तो सभी लिख लिया। तो देखो चेक करके कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो किधर ज्यादा है वो देखना पड़ेगा। 10 लाख, 60 लाख, 70, 80, 90, 95, 95 और 2, 97, 97 और 21, 1 करोड़ 18 लाख, 1 करोड़ 18 लाख और एक जीरो होगा, 1 करोड़ 18 लाख हो रहा है। और ये माइनस करके देखते लॉस ही हो रहा है, 50 लाख और 20 लाख, 1 करोड़ 3 लाख, 1 करोड़ 3 लाख माइनस करना पड़ेगा। कितना आ रहा है देखो, वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बाई प्रवीर और बाई मिहिर बोल के, जैसे पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है वैसे ही लॉस। ठीक है, अब इन लोग का एग्रीड रेशियो कितना था, 2:1, तो 2/3 और 1/3। तो एक बार बैलेंस करके देख लो कितना आता है, 2/3 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 1 करोड़ 18 लाख और ये माइनस करके देखो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है देख लो एक बार। एक करोड़ माइनस कर देने से कितना हो जाएगा, 18 लाख, 18 लाख में 3 लाख चला गया, 15 लाख हो रहा है। 15 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करो ना, 15 लाख डिवाइडेड बाई 3 मतलब 5 इंटू 2 10 लाख, ये 10 लाख हो 10 लाख जाएगा, और 5 लाख। 10 लाख और 5 लाख। अच्छा, अब ये इन दोनों को वेंचरर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, बाई प्रवीर और बाई मिहिर है, तो टू ज्वाइंट वेंचर बोल के लॉस ट्रांसफर, टू ज्वाइंट वेंचर लॉस ट्रांसफर 10 लाख और 5 लाख। अच्छा, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। अब अच्छा, इधर ज्वाइंट बैंक भी एक बार चेक कर लेते, ज्वाइंट बैंक अकाउंट को, इसको भी क्लोज कर लेते हैं। कितना, ये देखो ये सब पेमेंट हम लोगों को क्या करना है, ये यहाँ पर देखो पैसा हम लोगों ने पेमेंट किया, ये देखो वेजेस को पेमेंट किया, मेटेरियल पेमेंट किया, आर्किटेक्ट को पेमेंट किया, ये सब पेमेंट दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, प्रवीर को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रवीर को हम लोगों को प्रवीर का कैपिटल आया, ये सब पैसा आ रहा है, इधर पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, तो 25 लाख और 15 लाख दोनों ने कैपिटल डाला, तो बिजनेस में कैपिटल कितना आ गया, 25 और 15, 40 लाख का कैपिटल आ गया। और जिनके पास से कॉन्ट्रैक्ट लिया था उनसे भी 30 लाख ले लिए, सॉरी 50 लाख ले लिए, तो 40 और 50 कितना हो गया, 90 लाख, और बाद में कंप्लीट होने के बाद 30 लाख ले लिए, मतलब ये देखो 80 लाख इस तरह से लिया गया है, कुछ एडवांस और कुछ क्या हुआ है, कुछ पहले मिल गया था उसके बाद बैलेंस। ठीक है, एडवांस लिया इसलिए बाकी बैलेंस, तो 80 ये पूरा मिल गया जितना मिलने का बात था, और इधर 40 इन लोगों ने बिजनेस में लगाया था, तो टोटल पैसा कितना बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुआ, 80 और यहाँ 40 कितना होता है, 120 लाख। अच्छा 120 लाख। अच्छा, अब उसमें से इतना इतना खर्चा देना पड़ा, तो बाकी जो है वो बैलेंस बचेगा। ठीक है, तो ये कितना कितना हो रहा है, ये 120 लाख, यहाँ पर बैलेंस कितना आ रहा है, 120, तो ये 10 लाख और 60 लाख, 70 और यहाँ पर 91 माइनस करने से कितना होगा, 91 आ रहा है, मेरा 91 लाख, कैलकुलेटर खराब। 29 22 29
29 আসছে, এখানে তো বলছে 22 হওয়ার কথা। 120 লাখ আর এখানে আসছে 10 6 10 60 70 70 और ये हो गया 98। हाँ 22 लाख आ रहा है, ठीक है। बैलेंस आ रहा है 22 लाख ही आएगा, देख लिया मैंने यहाँ पर। ये 120 लाख हो रहा है या 98 हो रहा है, तो 22 लाख पैसा आ रहा है जॉइंट बैंक में, मतलब बच रहा है इतना। अब ये पैसा दोनों पार्टनर लोगों में मतलब मिल जाना चाहिए, उन लोगों को अपना पैसा अब जितना बच रहा है ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब पैसा डाला था दोनों ने दिया था, तो जब पैसा बच रहा है वो भी दोनों का कैलकुलेशन होना चाहिए। यहाँ पर एक बार 22 लाख लिख लेते हैं, बैलेंसिंग फिगर करके आए, अब देख लेंगे कि किसको कितना मिलेगा। उसके लिए पहले हम लोग को वेंचर अकाउंट को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो को वेंचर अकाउंट को क्लोज करके देखते हैं कि प्रवीर और 29 টা কি আসছে? 29 আমার তো আসছে না শুভ, এটা তো 120 লাখ আর এদিকে হচ্ছে তোমার 91 লাখ। হ্যাঁ তাহলে তো 29 ই আসছে, কি হলো ব্যাপারটা? 29 हो रहा है। 29 10 लाख 60 लाख, अच्छा 29 ही आ रहा है क्या? ठीक है तब 29 ही आना चाहिए, चलो 29 ही आ रहा है, 29 लाख ही लिख दिया मैंने, चलो हाँ 29 ही आ रहा है। ये 1 हो रहा है, मैंने माइनस गलत किया। अच्छा अब हम लोग को वेंचर अकाउंट को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो प्रवीर ने ওটা কি देखो জয়েন্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ওটা কি লিখবো? 29 লাখ যেটা ব্যালেন্সিং ফিগার বেরোলো, এটা ব্যালেন্স থাকছে, মানে এটা হচ্ছে টাকা বেঁচেছে বিজনেস করার পর, এই টাকা দেওয়ার পর, এত পেমেন্ট করার পর, এই টাকা আসার পর এটা বেঁচেছে। এবার এটা এদের মধ্যে ভাগ হবে, সেই জন্য আমি কিছু লিখিনি, এটা लिखो এখানে যখন এটা ক্লোজ হবে তখন। एक्चुअली पहले हम लोग इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट क्लोज होगा, 1 लिख दिया मैंने, यहाँ पर 2 को वेंचर क्लोज होगा, उसके बाद ही ये वाला क्लोज हो सकता है, ठीक है। वो मैंने पहले ही माइनस कर दिया, तुम लोग इसका सीक्वेंस लिख लो। पहले जॉइंट वेंचर क्लोज होगा, प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा, फिर वो प्रॉफिट या लॉस यहाँ ट्रांसफर होके इन लोग का अकाउंट हम लोगों को क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद जॉइंट बैंक अकाउंट क्लोज होगा। तो यहाँ पर एक बार देखो, यहाँ पर क्या सिचुएशन हुआ, प्रवीर ने 25 लाख दिया था और मेटेरियल का 10 लाख दिया था, तो प्रवीर ने बिजनेस में कितना पैसा डाला, ऐसे करके सोचो, क्लियर हो जाएगा। फिर प्रवीर ने बिजनेस में कितना पैसा डाला, 25 और 35 लाख डाला, ठीक है। जिसमें ये कैश में दिया, ये काइंड में दिया, मतलब मेटेरियल दिया ना, पैसा नहीं दिया, कुछ गुड्स दिया, मेटेरियल 35 लाख। अच्छा अब 35 लाख में इन्होंने शेयर ले लिया 18 लाख का, 35 लाख बिजनेस में पैसा डाला, इन्होंने शेयर ले लिया 18 लाख का, इनका बिजनेस में लॉस हो गया 10 लाख, मतलब 35 लाख प्रवीण ने बिजनेस में डाला, 10 लाख का लॉस हो गया, बिजनेस करके कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, उल्टे का 10 लाख का लॉस हो गया। तो अभी इनका कितना पेमेंट इनको मिल सकता है, 25 लाख इनको मिल सकता है। इन्होंने शेयर ले लिया है 18 लाख का, ठीक है, शेयर ले लिया है 18 लाख का, 18 लाख माइनस कर दो तो कितना बचेगा बोलो, 18 और ये 25 माइनस 18 7 লাখ। 7 लाख, ठीक है। 7 लाख ये अपने बिजनेस से लेके जाएंगे, जो जॉइंट वेंचर इन्होंने मिहिर के साथ किया था, इनको कितना मिलेगा, 7 लाख मिलेगा। तो हुआ क्या जीस्ट, प्रवीण ने 25 लाख पैसा दिया था, 10 लाख का मेटेरियल लगाया था, उसके बाद इन्होंने 18 लाख का शेयर ले लिया और 10 लाख बिजनेस में लॉस हो गया। तो एक्चुअली बात यह है कि 35 लाख लगाया, अगर 18 लाख शेयर का ले लिया तो 35 लाख तो नहीं मिलेगा, इस तरह से भी सोच सकते हैं, बाकी बचा हुआ पैसा मिलेगा, वो कितना होता है, 7 লাখ। 7 হচ্ছে না 17 17 17 हाँ 17 लाख, 17 लाख इनको मिलना चाहिए, लेकिन अगर बिजनेस में 10 लाख का लॉस ही हो गया है तो इनको कितना मिलेगा, 7 लाख मिलेगा। तो जो को वेंचरर किसी भी पार्टनर को अगर हम लोग पैसा दे रहे हैं, बिजनेस बंद हो गया, अब सब पैसा क्लोज करके लेके जा रहा है घर, तो पैसा पेमेंट करने का एंट्री टू बैंक क्या कैश होता है, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, टू ज्वाइंट बैंक, ठीक है। इसको बोला जाता है बैलेंस पेड, ठीक है, इतना हम लोग पे करेंगे, जैसे हम लोग कंसाइनी में करते हैं कि कंसाइनी से इतना मिला, इतना हुआ, पे कर रहे हैं, ऐसा कुछ हम लोग सोच सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 7 लाख, ठीक है। अच्छा अब मिहिर का कैलकुलेशन देखो, मिहिर का क्या हुआ, मिहिर ने कितना पैसा बिजनेस में लगाया था, 15 लाख, और कितने का मेटेरियल दिया था,
ये भी 15 लाख का ही दिया था, ठीक है। तो मिहिर ने बिजनेस में टोटल कैश और काइंड मिला के 30 लाख लगाया, ठीक है। उसके बाद मिहिर ने बचा हुआ मटेरियल से 3 लाख वो लेके चले गए। इसका मतलब उन्होंने बिजनेस में 29 लाख लगाया, ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो मटेरियल दिया था 15 लाख का, उसमें से तो 3 लाख का वो घर लेके जा रहे हैं। तो मतलब अभी तक इनके बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, 29 लाख। लेकिन ये बिजनेस करके इनको कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, इनको लॉस हुआ है, ठीक है। लॉस कितना हुआ है, 5 लाख। मैम 30 माइनस 3 ओ सॉरी 27 लाख। हाँ 27 लाख, और यहाँ से 5 माइनस कर दो, कितना हुआ 22 लाख। 22 लाख। तो इनको कितना मिलेगा, 22 लाख मिलेगा। अब ये वाला हमें ट्रांसफर कर देना पड़ेगा जॉइंट बैंक में, इसीलिए ये सेकंड में क्लोज होना चाहिए। जॉइंट बैंक में हम लोग लिखेंगे, अरे जॉइंट बैंक में हम लोग क्या लिखेंगे, बाई प्रवीर और बाई मिहिर, ठीक है। तो एक जन का कितना हुआ, एक जन का हुआ शायद 7 लाख। अभी मिहिर का देख लेते हैं। हाँ 7 लाख और 22 लाख। अच्छा 7 और 22, मिहिर का 22, फिर से उल्टा लिख दिया। मिहिर का 22 और इसका 7 लाख। तो कितना हो रहा है टोटल लगा के, 29। देखो वही बैलेंस आ रहा था, ठीक है। इसीलिए ये लास्ट में क्लोज होगा। ये सीक्वेंस फॉलो करना है। शेयर अकाउंट तो अपने आप बैलेंस हो गया। अच्छा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन में, टाइम टेकिंग होता है। जॉइंट वेंचर का कोई भी मेथड ले लो, काफी टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि वो नॉर्मल जर्नल के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, इसीलिए टाइम लग जाता है इसमें, ये प्रॉब्लम है। बाकी है कंसाइनमेंट की तरह बोल सकते हो, और थोड़ा थोड़ा पार्टनरशिप, मतलब मैक्सिमम पार्टनरशिप का कंसेप्ट है, और थोड़ा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह कंसाइनमेंट अकाउंट एंड जॉइंट वेंचर जैसे होता है उस तरह से हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। देखते हैं और एक क्वेश्चन। पी एंड क्यू एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर फॉर अंडरराइटिंग द सब्सक्रिप्शन, मतलब अंडरराइटिंग द सब्सक्रिप्शन मतलब शेयर बिकवाने के लिए, ठीक है। शेयर बिकवाने के लिए क्या होता है, मुझे नहीं पता तुम लोग को ये चीज पता है कि नहीं। नॉर्मली मैंने अभी भी तो थोड़ी देर पहले भी कहा था, कंपनी अकाउंट्स जो है वो सीएमए में ग्रुप 2 में है, ग्रुप 1 में भी नहीं है, फाउंडेशन में भी नहीं है, लेकिन 11-12 में तो होता है। तो देखो जो भी हो, यहाँ पर पी एंड क्यू जो है इन्होंने क्या किया है, जॉइंट वेंचर लिया है, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, मतलब शेयर बिकवाने का जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया। अंडर राइटर्स जो होते हैं वो बहुत ही रिच टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। इनके पास सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट भी होता है, ये कभी भी इंसॉल्वेंट हो नहीं सकते। अब कंपनी क्या घर घर जाके शेयर बिकवाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। कंपनी को किसी के थ्रू से शेयर बिकवाना पड़ेगा। जैसे अगर घर कभी रेंट में लिए हो तो चेक करके देख सकते हो, नया जगह पे अगर आते हो, और जो कि अगर शहर है बड़ा, तो तुम जाके कहीं पर भी अपने आप जाके हम लोग नहीं खोज सकते, ठीक है। हमें किसी ब्रोकर कंपनी के थ्रू से, जैसे अगर हम तुम लोग ऑनलाइन में क्या क्या होता है, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, पहले बहुत खोजा हुआ है, एक भी नाम नहीं याद आ रहा है, क्या होता है, मैजिक ब्रिक्स कुछ होता है मेरे साथ। मैजिक ब्रिक्स एक हाँ, कंपनी मैजिक है, ब्रिक्स अच्छे, हाँ ओएलएक्स अच्छे, प्रॉपर्टी। हाँ हाँ, ये इन लोगों के थ्रू, तो ये क्या है, ब्रोकर कंपनी है, इनके थ्रू से घर खोजोगे तो ये एक ब्रोकर को भेज देंगे, और जाके देखना पड़ेगा, और उसके बाद पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। ब्रोकर को उसका ब्रोकर ही देना पड़ेगा। जस्ट लाइक दैट शेयर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर कंपनी खुद नहीं बिकवा सकती है सारा, ठीक है। वो खुद भी थोड़ा बहुत कोशिश करती है, मतलब काम जो है वो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम रेस्पॉन्सिबिलिटी अंडर राइटर के ऊपर होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी चुपचाप बैठी रहती है, वो भी कोशिश करती है कि उसका शेयर बिक जाए, ठीक है। लेकिन रूल्स यही है कि हमें कमीशन एजेंट के थ्रू करना है, जो कि अंडर राइटर्स होते हैं। लेकिन ये इतने रीच होते हैं कि अगर शेयर नहीं बिका तो पूरा शेयर यही खरीद लेंगे, इसका गारंटी देते हैं, तभी ये काम में हाथ लगाते, ठीक है। तो जो भी हो, तो इन्होंने काम जो लिया है वो अंडर राइटिंग का लिया है, तो अंडर राइटिंग नहीं समझ में आएगा इसलिए मैंने बोल दिया, शेयर बिकवाने का काम लिया है। और कितना शेयर बिकवाना है, एट पार ऑफ 25,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। पार वैल्यू मतलब जैसे पार होता है, प्रीमियम होता है, डिस्काउंट होता है, जब इक्विटी मतलब शेयर का अकाउंटिंग किए हो तो पार मतलब जो नॉमिनल वैल्यू, जो कि इक्विटी शेयर पे 10 होता है, प्रीमियम मतलब 10 से ऊपर, जैसे 15, 20 जो भी हो, 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा
प्रीमियम, और डिस्काउंट मतलब 10 से नीचे, जैसे कि 9.5 से लेके 9 रुपए 8 रुपए जो भी हो, तो 10 से नीचे होगा तो वो डिस्काउंट होता है। पार पे बिकवाना है, 25,000 शेयर बिकवाने का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब कंपनी, दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3/5 एंड 2/5, मतलब 3:2 रेशियो में ये लोग क्या करेंगे, अपना शेयर जो है प्रॉफिट का शेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब ये बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा, जॉइंट वेंचर। The consideration for guaranteeing the subscription was 250 other shares of 10 each fully paid to be issued to them। इस लाइन का मतलब देखो, बोल रहा है कि द कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। जैसे आज एक अगर जाके तुम लोग मान लो एक अकाउंट्स का बुक खरीद रहे हो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, बुक, और तुम दुकानदार को क्या देना है, हम लोगों को पैसा, तो दैट इज समथिंग इन कंसिडरेशन। जैसे ही हम लोगों ने एक 500 रुपए खर्चा किए, हम लोग को जो नीड था अकाउंट्स का बुक का वो हमें मिल गया, दैट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन तुम लोग लॉ में पढ़े होगे, लॉ में पढ़े हो, और लॉ में ये लैंग्वेज यूज किया जाता है, समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। तो कंसिडरेशन क्या मिलेगा, किस चीज का कंसिडरेशन, इन्होंने जो काम करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है उस चीज का। नॉर्मली ये शेयर बिकवाने से कमीशन मिलता है, ठीक है। अब ये कमीशन कैसे पेमेंट हो रहा है, द कंसिडरेशन फॉर गारंटिंग द सब्सक्रिप्शन, मैंने बोला ना अंडरराइटर गारंटी लेंगे कि हम आप लोगों का शेयर, कंपनी को ये लोग बोलेंगे हम कोशिश करेंगे कि पब्लिक को ये सेल करवा दे, लेकिन अगर आपका शेयर नहीं बिकता है कोई बात नहीं, हम सारा शेयर खरीदने का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, दैट इज गारंटिंग। Guaranteeing the subscription was 250 other shares of 10 each fully paid to be issued to them। 25,000 मार्केट में बिकवाना है, और इस बिकवाने के रिगार्डिंग इनको कंसिडरेशन में यानी रिटर्न में क्या मिलेगा, 250 शेयर मिलेगा। अदर शेयर्स ये वाले नहीं, अलग से 250 शेयर दिए जाएंगे एज ए कमीशन। कितने रुपए वाले, 10 रुपए वाले। मतलब कितना पेमेंट किया जाएगा, मतलब पेमेंट जो है वो 250 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 करके इनको 2500 रुपए का शेयर दिया जाएगा, 2500 रुपए का शेयर दिया जाएगा एज अ कमीशन। जैसे अभी हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट देखा था ना, कुछ पैसा कैश में दे दिया इन्होंने 80 लाख और बाकी 20 लाख का शेयर दे दिया, उसी तरह से ये जो अंडर राइटर्स है इनको कमीशन के तौर पे 2500 रुपए का शेयर कंपनी देगी, ठीक है, अलग से। अदर क्यों बोला है, अदर इसीलिए बोला है क्योंकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट क्या लिया है, 25,000 शेयर बिकवाने का। अगर ये नहीं बिकता है तो इनको खुद से खरीदना पड़ेगा। अभी मैंने बोला ना 25,000 शेयर इनको पब्लिक में बिकवाने का कोशिश करना है, अगर नहीं बिकता है तो खुद से खरीदना पड़ेगा, इसीलिए अदर शेयर बोला है, क्योंकि इसके साथ इस शेयर का कोई भी लिंक नहीं है, ये इनके कमीशन के तौर पे शेयर मिलेगा और इतना शेयर इन लोग को बिकवाना है। अगर इसमें से नहीं बिकता है तो इनको खरीदना पड़ेगा कंपनी से। अब देखते हैं बिकवा पाए या नहीं पाए। द पब्लिक टूक अप 24,000 ऑफ द शेयर्स। ये देखो पब्लिक ने कितना शेयर ले लिया, 24,000, मतलब ये लोग सक्सेसफुल है 24,000 शेयर बिकवाने के लिए। एंड रिमेनिंग शेयर्स ऑफ द गारंटी इशू वेर टेकन अप बाय पी एंड क्यू हु प्रोवाइड्स कैश इक्वली। अब देखो जो बच गया, पब्लिक को 24,000 नहीं 25,000 बिकवाना था, नहीं बिकवा पाए। कितना नहीं बिकवा पाए, 1000 शेयर। अब ये 1000 शेयर्स क्या करना पड़ेगा, ये पी और क्यू को खुद को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग कौन से अंडर राइटर हैं, जो गारंटी लेते हैं कि हम आपका शेयर नहीं बिकवा पाए तो खुद ही खरीद लेंगे। तो इनको 1000 शेयर खरीदना पड़ेगा। अब इन्होंने कैसे खरीदा है, देखो इक्वली खरीदा है, इक्वली पेमेंट करके खरीदा है। तो बोलो कंपनी अगर 10 रुपए करके शेयर मार्केट में बेच रही है, तो 1000 शेयर अगर नहीं बिकवा पाए तो कंपनी से ये शेयर खरीदने के लिए इनको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 10,000, ठीक है। और इक्वली पेमेंट होगा तो इक्वली होगा तो पी को कितना देना पड़ेगा, 5,000, क्यू को कितना देना पड़ेगा, 5,000। अच्छा अब देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, द एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ द वेंचर वाज देन सोल्ड थ्रू अदर ब्रोकर्स। अब एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ द वेंचरर, मतलब अब पी और क्यू के पास कितने शेयर है, ये वाले 1000 शेयर है जो कि ये नहीं बिकवा पाए और इनको कमीशन के तौर पे 250 शेयर मिला। तो बोलो अभी इन लोगों के पास टोटल कितना शेयर होल्डिंग है, 1250।
1250। ये ज्वाइंट वेंचर करने के बाद इनके पास इतना शेयर होल्डिंग हो चुका है। और कितना करके है? एक एक शेयर 10 रुपीज करके है। अब आगे क्या बोला है देखो, इन्होंने क्या किया, द एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ द वेंचर वॉज देन सोल्ड। इन्होंने बेच दिया, इन्होंने शेयर जो खरीदा था कंपनी से और जो कमीशन के तौर पर मिला था वो सारा इन्होंने बेच दिया। कैसे? कोई अदर ब्रोकर के थ्रू से 60% एट प्राइस ऑफ 9.5 लेस ब्रोकरेज। ये देखो, ये शेयर का 60% बेच दिया। कैसे बेचा? 60% बेचा है, ये देखो 9.50 एट द रेट ऑफ 9.50 लेस ब्रोकरेज, 50 पैसा पर शेयर करके इन्होंने बेच दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, 20%, उसके बाद बाकी 20% बेचा है। 20% कैसे बेचा है? बाकी 20% एट ए प्राइस ऑफ 9.75, ठीक है, एट द रेट ऑफ 9.75 लेस ब्रोकरेज 50 पैसा, 50 पैसा ब्रोकरेज में बेच दिया पर शेयर। एंड द बैलेंस वेयर टेकन ओवर बाय पी एंड क्यू एट 9 पर शेयर। तो 80% बेच दिया, तो बैलेंस कितना होगा? ये माइनस क्यों होता है ये बताते, पहले ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। 60% इस तरह, हाँ 20% बैलेंस जो बच रहा है ये लोग क्या करेंगे, 9 रुपीज करके ले लेंगे। अपने अंदर इन्होंने ये डीलिंग्स किया है, 9 रुपीज करके ले लेंगे। अब ये ब्रोकरेज लेस क्यों होता है? जब भी हम लोग शेयर परचेस करते हैं, अगर हम लोग शेयर परचेस करते हैं तो ब्रोकर ही हमें पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो ब्रोकर कंपनी बोल रही है अगर आप 1000 शेयर खरीदोगे तो आपको एक एक शेयर पे एट द रेट ऑफ 10 पैसा करके ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो 1000 शेयर पे कितना ब्रोकरेज जाएगा? 1000 शेयर पे ये कितना होगा? 10%, कितना 10 रुपए हो रहा है शायद, हाँ 10 रुपए ब्रोकर ही जाएगा। इसका मतलब अगर मैंने 1000 रुपए का शेयर खरीदा तो मैंने और भी 10 रुपए ब्रोकर को दिए, तो 1010 रुपए खर्चा करना पड़ा। ये कंपनी के अकाउंट में जमा होगा, ये ब्रोकर कंपनी के अकाउंट में जमा होगा जिसके प्लेटफॉर्म के थ्रू से हम शेयर खरीद रहे हैं। और जब शेयर सेल होगा, मान लो यही शेयर मुझे सेल करना है, ये 1000 रुपए वाला शेयर मान लो 1200 हो चुका है, मुझे मन है ये शेयर सेल करने का, लेकिन फिर से वही ब्रोकर के थ्रू से सेल करना पड़ेगा। तो ब्रोकर बोलेगा कि जब सेल करते हैं तो हम लोग इस पे फिर से 10 पैसा करके ब्रोकर ही लेते हैं, तो फिर से वो अपना ब्रोकरेज ले लेगा। तो ब्रोकरेज मान लो हो रहा है 12 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल 12 रुपीज हो रहा है सेल प्राइस पे, तो 1200 पे 10 पैसा करके अगर 12 रुपीज ब्रोकरेज हो रहा है तो शेयर को बेच के हमें 1200 नहीं मिलेगा, 1200 से 12 रुपए माइनस हो जाएंगे। माइनस होने के बाद जितना बचेगा, ये कितना हो रहा है 1188, ये वाला पैसा हमारे अकाउंट में आएगा। क्योंकि देखो किसी के थ्रू से करना है, वो हमें सर्विस दे रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे बैंक के थ्रू जाके अगर डिमांड ड्राफ्ट करोगे तो बैंक अपना चार्जेस लेगा। बैंक के थ्रू से एटीएम हम लोग जब हमें मिलता है तो एटीएम का भी एक हमारा मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है। उसी तरह से किसी से भी कोई सर्विस लेंगे, वो पेड अगर होता है तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो वही चीज ये ब्रोकर ही देना पड़ रहा है, यहाँ पर 50 पैसा, यहाँ पर 50 पैसा, ये है पूरा स्टोरी। अब बोल रहा है यहाँ से ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट बैंक और कैपिटल अकाउंट ऑफ पी एंड क्यू हमें प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है। तो जैसे ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट बैंक और कैपिटल अकाउंट ऑफ पी एंड क्यू मतलब क्या? को वेंचर अकाउंट, मतलब वही वाला मेथड हो गया जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल या कोवेंचरर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पार्टनर में हम लोग कैपिटल लिखते हैं, कोवेंचरर भी चलेगा। तो पी क्यू, दो कोवेंचरर है पी एंड क्यू, बस इतना ही करने बोला और तो कुछ नहीं। अच्छा अब देख लेते हैं क्या क्या हुआ। सबसे पहले इन्होंने काम क्या लिया है, शेयर बिकवाने का। 25,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 करके, प्रॉफिट लॉस भी बता दिया कैसे शेयर करना है 3:2 रेशियो में। कंसिडरेशन में क्या मिला, 250 शेयर 10 रुपए वाला, ठीक है। अच्छा, और 24,000 शेयर इन्होंने बिकवा दिया, ठीक है, 24,000 शेयर इन्होंने बिकवा दिया। और उसके बाद यहाँ पर गारंटेड इशू जो है उसमें कैश दिया इक्वली, ठीक है। अच्छा, ये
जो बिकवा नहीं पाया उसके लिए उन्होंने कैश दिया है। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर ही ट्रांजैक्शन दिखा रहा है पहला, ये सब तो रूल्स बता रहा है ऐसे ऐसे होगा। तो सबसे पहले इन्होंने पैसा डाला बिजनेस में, ठीक है। कौन सा पैसा डाला? जब ये शेयर नहीं बिकवा पाए तो इन्होंने पैसा डाला। कितना शेयर खरीदना पड़ा इनको? 5,000 रुपए का शेयर खरीदना पड़ा, 5,000 शेयर खरीदना पड़ा एट द रेट ऑफ 10 वाला, ठीक है। तो ये पैसा ये लोग डाल रहे हैं बिजनेस में, ठीक है। तो बोलो क्या एंट्री होगा? ये पैसा देना पड़ा इन लोग को कंपनी को शेयर खरीदने के लिए। तो शेयर खरीदने का एंट्री क्या होता है? नॉर्मली कैश टू क्या होगा? कैश टू इक्विटी शेयर होना चाहिए, ठीक है। कैश टू इक्विटी शेयर होना चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कैश की जगह क्या यूज करेंगे? ज्वाइंट बैंक। कैश की जगह क्या यूज करेंगे? ज्वाइंट बैंक। और टू क्या लिखेंगे? कैपिटल। यहाँ पर खुद का तो शेयर नहीं ले रहे हैं ना, मतलब ये पी और क्यू जो है, हाँ, लेकिन इसको क्या लिखना पड़ेगा? टू पीस कैपिटल, है ना, टू पीस कैपिटल और टू क्यूज कैपिटल। क्योंकि इनका मोटो शेयर खरीदना नहीं था, शेयर नहीं बिकवा पाए इसीलिए ये शेयर इनको खरीदना पड़ रहा है और इस वजह से इनको पैसा देना पड़ रहा है कंपनी को। तो ये फर्स्ट टाइम जॉइंट बैंक में पैसा डाल रहे हैं। कितना? 5,000। तो यहाँ पर लिखेंगे टू पीस कैपिटल और टू क्यूज कैपिटल। यहाँ पर यही दिया हुआ था, ये देखो, द पब्लिक टूक अप 24,000 ऑफ द शेयर्स एंड द रिमेनिंग शेयर्स ऑफ द गारंटीड इशू वर टेकन अप बाय पी एंड क्यू हु प्रोवाइड द कैश इक्वली। ये पैसा देके शेयर को जस्ट ले रहा है क्योंकि इन्होंने गारंटी लिया था कि ये शेयर हम लोग खरीद लेंगे, लेकिन ये शेयर होल्डर नहीं बन रहे क्योंकि ये बेच दे रहा है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने ऐसे लिखा। अब पी और क्यू में लिख देते हैं बाय ज्वाइंट बैंक 5,000। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया? एंटायर शेयर जो है वो बेच दिया। किस तरह से बेचा उसका मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंटिंग कर रखा है, मतलब यहाँ पर अकाउंटिंग नहीं, जिसको बोलते हैं रफ वर्क कर रखा है। तो 1250 का 60% कितना होता है? देख लो 1250 का 60% कितना होगा? 1250 का 60% हो जाएगा 750। देखो हाँ 750। तो 750, हाँ, एट द रेट ऑफ 9 रुपीज कितना हो जाएगा? इतने में बेच रहे हैं 9 रुपीज करके ना, ब्रोकरेज 50 पैसा है तो 9 रुपीज करके कितना होगा? 6750। और यहाँ पर ये 20% कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 1250 का 20% ये हो जा रहा है, 1250 का 20%, तो 20 मतलब 1/5, तो 1/5 मतलब 250, 250 इंटू ये 9 रुपए 75 पैसे माइनस 50 पैसे, तो ये कितने हो जाते हैं? 9.25 करके हो रहा है। 9.25 इंटू 250, ये नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ा सा। अच्छा 2313 ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इतना पेमेंट, मतलब इतने में इन्होंने शेयर बेच दिया 6750 और 2313, ठीक है। और बैलेंस जो बचा ये खुद टेक ओवर कर रहे हैं। ये देखो बैलेंस जो बचा वो टेक ओवर कर रहे हैं अपने लिए 9 रुपीज करके। तो बैलेंस कितना बचेगा? और भी 20%, तो 20% मतलब फिर से कितना हो जाएगा? वही 250 होगा। 250 इंटू 9 रुपीज में टेक ओवर कर रहे हैं, ये बेच रहे हैं, ये मार्केट में बेच रही है शेयर, ये खुद ले लेंगे। तो ये कितना होगा? ये हो रहा है 2250, है ना, ये हो रहा है 2250। अच्छा, जो बेच दे रहे हैं उसके वजह से इनको पैसा मिलेगा। जो बेच रहे हैं इतना 9063 रुपीज का शेयर बेच रहे हैं। बोलो पैसा मिलेगा तो कौन सा अकाउंट यूज होगा? ज्वाइंट बैंक। और अगर पैसा आ रहा है बिजनेस में तो एंट्री क्या होगा? ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? ज्वाइंट वेंचर। कितना? 9063। तो ज्वाइंट बैंक यहाँ पर लिखेंगे बाय ज्वाइंट बैंक सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर 9063। और ज्वाइंट बैंक में लिखेंगे टू ज्वाइंट वेंचर, ठीक है, सेल 9063, ठीक है, 9063।
अच्छा, बाकी जो है वो 9 रुपीज करके वो टेक ओवर कर रहे हैं 2250। कैसे टेक ओवर कर रहे हैं? इक्वली। तो 2250 का इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, दो जगह पे 2250 को अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पी का एक क्यू का, तो 2250 डिवाइडेड बाई 2, तो 1125 इतने में ये टेक ओवर कर रहे हैं 1125 में। ठीक है, तो इसका एंट्री कैसे करेंगे? 1125 से टेक ओवर कर रहे हैं, तो कौन टेक ओवर कर रहा है? पी और क्यू। तो पी इज कैपिटल डेबिट, क्यू इज कैपिटल डेबिट। जैसे ही पार्टनर लोग कुछ टेक ओवर करते हैं उनका कैपिटल डेबिट हो जाता है ना, मतलब उनको इतने का पेमेंट नहीं मिलेगा। जॉइंट वेंचर जब क्लोज होगा तो जितना भी पेमेंट मिलना चाहिए उसमें से 1125 नहीं मिलेगा, क्योंकि उतने का उन्होंने शेयर ले लिया है। तो पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। ठीक है, शेयर टेकन 1125। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर जॉइंट वेंचर में हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा। जॉइंट वेंचर में हम लोग लिखेंगे बाई पीज कैपिटल शेयर टेकन 1125 बाई क्यूज कैपिटल शेयर टेकन 1125। ठीक है, अच्छा और क्या हुआ है देखते हैं। अच्छा, और अब प्रॉफिट लॉस देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। अच्छा, इन्होंने जो 5-5 हजार रुपए डाले बिजनेस में, ये जो 5-5 हजार रुपए इन्होंने डाला, कहाँ पर लिखा था मैंने? ये देखो, कैश टू जॉइंट बैंक टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल, ये लिखा था। अच्छा, इसका और एक एंट्री भी होना चाहिए ना, जॉइंट बैंक, यहाँ पर लिखा था मैंने जॉइंट बैंक टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल। और इन्होंने बिजनेस में भी पैसा लगाया है ना, बिजनेस में पैसा लगाया कितना? 10,000। और उसके बाद यहाँ पर पेमेंट कहाँ से किया होगा ये भी सोचो। ये देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि इन्होंने 5-5 हजार रुपए से जो शेयर ले लिए, 1000 रुपए का जो शेयर नहीं बिकवा पाया वो 5-5 हजार से ले लिए, उसका एंट्री हम लोगों ने क्या लिखा? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल। इन्होंने कैपिटल में पैसा मतलब सॉरी, इन्होंने पैसा डाला एज ए कैपिटल, ठीक है, शेयर को खरीदने के लिए 5-5 हजार रुपए का। अब ये पेमेंट जो किया तो इस वजह से जॉइंट वेंचर में क्या हुआ? एक्सपेंस। तो यहाँ पर लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? जॉइंट बैंक। ठीक है, कॉस्ट ऑफ शेयर्स, जो शेयर खरीदना पड़ा कितने का? 10,000 का। तो पहले जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक, उसके बाद फिर जॉइंट बैंक टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल। ठीक है, तो ये एक्सपेंस को भी बिजनेस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं, और तो कुछ नहीं था कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो देखो, हम लोगों ने शेयर बेच दिया 9063 का, और इन्होंने इतने इतने का शेयर ले लिया, तो टोटल कितना हो रहा है यहाँ पर? 5-5 10 3 13, 311। अच्छा, यहाँ पर 11313। अब देखते हैं प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो ट्रांसफर हो जाएगा टू पीस कैपिटल और टू क्यूज कैपिटल बोल के, जो रेस्पेक्टिव रेशियो है उसमें। रेशियो है 3:2, मतलब 3/5 2/5। तो ये कितना हो रहा है? ये हो रहा है 1313। 1313 का हमें 1313 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, देखो कितना हो रहा है? 1313 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3। कुछ पॉइंट वाइंट में आना चाहिए। 1313 डिवाइडेड बाई, मेरा कैलकुलेटर खराब हो गया, हाँ नहीं कर पाया। 787.8। अच्छा, 787.8 मीन्स 788। तो 788 और बाकी माइनस कर दो 1313। 788 525 525 ये हो गया। इन लोगों के कैपिटल में ये ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि जॉइंट बैंक बाद में क्लोज होना चाहिए ना, तो कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं जो प्रॉफिट हुआ है। तो इसको लिखेंगे बाई जॉइंट वेंचर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का साइन होता है, प्रॉफिट ट्रांसफर 788 और 525। तो देखो, इसने 5,000 लगाए और प्रॉफिट का 788 मिला, तो 5788, और यहाँ पर 5525। ठीक है, इतना बिजनेस करके आया। अच्छा, अब
यहाँ पर शेयर इन्होंने लिया 1125 का, अब क्लोज हो जाएगा। जैसे पार्टनरशिप में हम लोग क्या करते हैं, टू बैलेंस शीट कैपिटल को दिखाते हैं, लेकिन यहाँ तो बिजनेस बंद होने वाला है तो टू बैलेंस शीट तो नहीं दिखा सकते। जो भी पैसा बचेगा वो पेमेंट हो जाएगा, जो कैपिटल बचेगा। तो पेमेंट किसके थ्रू से होता है, ज्वाइंट बैंक के थ्रू से, तो ज्वाइंट बैंक पेमेंट, ठीक है, या फिर फाइनल पेमेंट बोल सकते हो। तो 5788 माइनस कर दो, 4663, और यहाँ पर कितना हो रहा है 5525, 4400, ठीक है, ये हो गया 4400। अच्छा, अब ये वाला यहाँ पर क्लोज हो जाना चाहिए ज्वाइंट बैंक में। यहाँ पर लिखेंगे बाई पीज कैपिटल 4663 बाई क्यूज कैपिटल 4400, 4663 और 4400, ठीक है। तो बिजनेस में ये सब पैसा आया था और ये सेल करके आया था, तो टोटल पैसा कितना आया 36091963, ये पैसा आया। अच्छा, ये इनके कैपिटल, और ये क्रॉस पोस्टिंग भी करना पड़ेगा, ज्वाइंट वेंचर टू ज्वाइंट बैंक, तो यहाँ पर क्या करेंगे बाई ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर में कितना पैसा लगाया गया 10,000, ठीक है। ये क्या लिखेंगे, ये क्या हो रहा है, ये हमारा कॉस्ट ऑफ शेयर्स, कॉस्ट ऑफ शेयर्स, ये हो जाएगा। ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा तुम लोग रफ में इसको अच्छे तरीके से अरेंज करके कर सकते हो, मैंने यहाँ पर दिखा दिया वो समझाते हुए। इसको थोड़ा रफ में सही तरीके से करना पड़ेगा कि किस कैसे करके कैलकुलेशंस वगैरह हुआ है। बस यहाँ तो 3 ही अकाउंट बोला था, तो 3 अकाउंट हम लोगों का प्रिपेयर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट आ रहा है व्हेन नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, जब कोई सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं होगा तो उस केस में कौन कौन सा अकाउंट ओपन होगा, उसका पहले हिंट्स दे देते हैं, फिर एक एग्जांपल है वो दिखा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, तो उसमें क्या क्या अकाउंट ओपन होगा देखो। तो मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट लिखा रहे, ठीक है, ये वाला पहला, recording of all joint venture, recording in the books of only one co-venturer, recording all joint venture transaction in the books of all co-venturer। देख लेते किस चीज का एग्जांपल दिया है। when venturer maintains a complete record of all joint venture transaction, ये देखो इन लोगों ने भी उसके बाद ए बी करके पार्ट कर दिया था, ठीक है, जैसे मैंने वहां पर 2 पार्ट में लिखा था ना, when no separate set of books of accounts are maintained, उसके अंडर 2 पार्ट है। पहला है when venturer, मतलब को वेंचरर जो है वो मेंटेन करेंगे कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल वेंचर ट्रांजैक्शन। एक मिनट, recording of method 2, recording of all joint venture transaction in the books of all co-venturer, ये वाला दिया हुआ है, ये बुक के हिसाब से ये वाला पॉइंट दिया हुआ ऑल को-वेंचरर, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए हमें कौन कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा।
अच्छा, इसके लिए हमें अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। एक जॉइंट वेंचर अकाउंट चाहिए जो एज इट इज काम करेगा, जो अभी तक कर रहा था, ये भी नॉमिनल अकाउंट की तरह काम करेगा, ठीक है। और एक जॉइंट वेंचर अकाउंट ओपन होना चाहिए, और एक देख लेते हैं, एक मिनट, और एक होगा कोवेंचरर, कोवेंचरर, ठीक है, कोवेंचरर अकाउंट होगा। कोवेंचरर अकाउंट जो होगा वो किस तरह से होगा, यहाँ पर एक्चुअली कैसे होगा, एक पार्टी जो है वो दूसरे पार्टी का ट्रांजैक्शन का एंट्री लगे, मतलब जॉइंट वेंचर अकाउंट कोई भी ओपन कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये देखो, जैसे यहाँ पर दो पार्टी है, एक बार यहाँ एग्जांपल से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अनिल और मुकेश दो कोवेंचरर है, तो अनिल अपने बुक्स में कौन सा अकाउंट ओपन करेगा, जॉइंट वेंचर, मतलब बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस हुआ उसका रिकॉर्डिंग करेगा, और वो मुकेश का अकाउंट ओपन करेगा अपने बुक्स में, जस्ट लाइक कंसाइनमेंट। जैसे कंसाइनमेंट में कंसाइनर क्या करता है, कंसाइनी का अकाउंट ओपन करता है और कंसाइनमेंट अकाउंट ओपन करता है, उसी तरह से इस तरह के जो मेथड है उसमें जॉइंट वेंचर अकाउंट ओपन होगा और एक को वेंचरर अकाउंट ओपन होगा। अब को वेंचरर अकाउंट कैसे होगा, मतलब यहाँ पर अनिल जो है वो मुकेश का कैलकुलेशंस रखेगा कि मुकेश को उनको कुछ देना है या मुकेश से उनको कुछ मिलेगा, और सिमिलरली मुकेश क्या करेंगे, वो भी अपना जॉइंट वेंचर अकाउंट ओपन करेंगे और को वेंचरर अकाउंट में अनिल का अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है। इस मेथड को बोला जाता है मेंटेन ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल जॉइंट वेंचर ट्रांजैक्शन, मतलब अनिल अपना पूरा जॉइंट वेंचर का डिटेल्स रख रहा है और मुकेश भी अपना ऑल जॉइंट वेंचर का डिटेल्स रख रहा है। जैसे यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर जॉइंटली ये लोग जॉइंट वेंचर अकाउंट बना रहे थे और यहाँ से चेक कर रहे थे, एक ही जगह पे दोनों अपना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे, कितना पैसा दिया, कितना प्रॉफिट हुआ। यहाँ ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, सेपरेट, ठीक है, अलग अलग होगा, ठीक है, या इसीलिए नाम क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल जॉइंट वेंचर ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ऑल कोवेंचरर। कोवेंचरर अलग अलग अपने बुक्स में अकाउंट्स को जो है वो यूज करेंगे। अब देखो इसमें कैसे रिकॉर्ड होगा, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो, अनिल एंड मुकेश एंटर इनटू ए जॉइंट वेंचर टू टेक ए जॉब फॉर 2,40,000। दे प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय देम। अनिल ने मेटेरियल का खर्चा दिया, सीमेंट का, मुकेश ने भी दिया, वेजेस दिया है मुकेश ने, आर्किटेक्ट का फीस दिया है अनिल ने, लाइसेंस फीस दिया है मुकेश ने, प्लांट का खर्चा किया है मुकेश ने, प्लांट का वैल्यू एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है 10,000 एंड मुकेश एग्री टू टेक इट एट दैट वैल्यू। और मुकेश बोल रहा है ठीक है हम मानते हैं कि ये 10,000 का ही है, हम इसका कोई भी वैल्यू कम या ज्यादा नहीं करना चाहते। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट वाज रिसीव्ड बाय अनिल, अनिल को पैसा मिल गया 2,40,000 जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है, सो द नेसेसरी अकाउंट। अब यहाँ पर कुछ मेथड नहीं बोला है तो हम लोग अपने मन से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एग्जाम्पल इस मेथड का है तो हम लोग इस मेथड से करके देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट ओपन करेगा कौन, अनिल, और अनिल मुकेश का अकाउंट ओपन करेगा, और मुकेश क्या करेगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट ओपन करेगा और अनिल का अकाउंट ओपन करेगा। तो पहले यहाँ पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ अनिल, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ अनिल जॉइंट वेंचर अकाउंट। अनिल अपना जॉइंट वेंचर अकाउंट ओपन करेगा कि जॉइंट वेंचर में क्या खर्चा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और इसके अलावा मुकेश का अकाउंट ओपन करेगा। मुकेश को क्या पेमेंट करना है, उनको पर्सनली या फिर उनसे कुछ पेमेंट मिलेगा या नहीं, इस हिसाब से। देखो यहाँ पर मेटेरियल अनिल ने दिया है बिजनेस में, तो बोलो अगर मेटेरियल अनिल ने बिजनेस में दिया है तो क्या एंट्री होगा, जैसे कंसाइनमेंट में जब हम लोग कोई खर्चा करते हैं, क्योंकि मेटेरियल डालना मतलब क्या हो रहा है, बिजनेस में खर्चा कर रहे हैं, कितने का, हाँ अनिल परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो जॉइंट वेंचर यूज करना पड़ेगा, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब अनिल अपने बुक्स में अनिल तो नहीं लिखेंगे तो क्या एंट्री होगा, अनिल अपने बुक्स में अनिल नहीं लिख सकते हैं ना, अनिल जब बिजनेस में पैसा डालते हैं तो क्या एंट्री होता है, कैश, हाँ कैश टू कैपिटल, जॉइंट बैंक हो जाएगा यहाँ पे। हाँ लेकिन यहाँ ज्वाइंट बैंक तो यूज नहीं होगा क्योंकि ज्वाइंटली कुछ भी यूज नहीं हो रहा है, तो ज्वाइंट बैंक की जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ बैंक, ठीक है। यहाँ पर ज्वाइंटली कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट होगा और एक को वेंचरर, और जो भी खर्चा है उसको नॉर्मल कैश या बैंक के हिसाब से ट्रीट करना है। तो अनिल बोलेंगे मैंने बिजनेस में मेटेरियल डाला कितने रुपए का, 68,000 का, तो हम बोलेंगे मेरे ज्वाइंट वेंचर में खर्चा, क्योंकि अनिल इसका अपना अलग से अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी ये
खुद थोड़े देर के लिए जॉइंट वेंचर जो है इसको खुद का खर्चा मान रहे हैं, और मुकेश अगर कुछ खर्चा कर रहा है तो उन्हें क्रेडिटर या डेटर की तरह ट्रीट करेंगे। कुछ देर के लिए मान रहे हैं कि ये मेरा बिजनेस है, मेरे अकेले का, मुकेश का नहीं। तो जब ये अपने बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं तो वो क्या लिखेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने मेरे बिजनेस में खर्चा किया, किस बैंक में खर्चा क्यों हुआ, बैंक से, बिकॉज मैंने मेटेरियल खरीदा, मेटेरियल बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया, कितने का, 68,000 का। फिर इन्होंने क्या दिया, सीमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते टू बैंक बोल के, सीमेंट 13,000 का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेजेस, वो तो मुकेश ने दिया। अब बोलो, जैसे कंसाइनमेंट में करते हो, अगर कंसाइनी कोई खर्चा करता है तो कंसाइनी को हम लोग क्या करते हैं, बोलो, सबने कंसाइनमेंट किया हुआ है, बोलो कंसाइनी का कोई खर्चा होता है तो हम लोग उनको क्या करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या कर देते हैं, नो, टू कंसाइनी, एक्सपेंस खर्चा हो जाता है, कंसाइनी ने खर्चा किया हमारे बिहाफ में, हम लोग को कंसाइनी को बाद में हाँ मैम, रिम्बर्स करना है, क्रेडिटर। मतलब वो एक्सपेंसेस है हम लोग के लिए, वो बोल लेते हैं। नहीं, क्रेडिटर होगा, एक्सपेंसेस नहीं, क्रेडिटर ट्रीट होता है। वैसे ही को वेंचरर भी यहाँ क्रेडिटर ट्रीट होगा कि जॉइंट वेंचर में खर्चा हुआ, अगर खुद करते हैं टू बैंक, मतलब अनिल खुद, मतलब जिसका अकाउंट हो रहा है, और अगर को वेंचरर कर देता है तो उनको ड्यू कर दिया जाएगा एज ए क्रेडिटर। तो मुकेश ने जो खर्चा किया है, यहाँ पर कैसा थिंकिंग रखना है कि मुकेश ने जो खर्चा किया है वो मुकेश को मुझे रिम्बर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुकेश ने क्या खर्चा किया, मेटेरियल 50,000, सीमेंट 17,000, मेटेरियल 50,000, ये बिल्कुल कंसाइनमेंट की तरह होगा ये वाला जो सिस्टम है। सीमेंट 17,000, वेजेस था, वेजेस भी देखा था मैंने, ये देखो वेजेस है 27, लाइसेंस 5,000, लाइसेंस 5,000, प्लांट 20,000, इन्होंने प्लांट भी दिया है, प्लांट 20,000। तो ये सब क्रेडिटर बनाएंगे, जैसे कंसाइनमेंट में होता है, कंसाइनमेंट में जब गुड्स भेज रहे हैं तो जॉइंट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, वैसे ही टू मेटेरियल, ठीक है, यहाँ पर बैंक बोल के लिखेंगे कि खुद से ये सब खर्चा किया, और जो दूसरे को वेंचरर ने किया उनको क्रेडिटर ट्रीट करेंगे जब उनको पैसा देना पड़ेगा, अगर उनसे पैसा मिलेगा तो उनको डेटर ट्रीट करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद देखो प्लांट जो है उसका वैल्यू 10,000 किया गया एंड में, ठीक है। तो मुकेश ये प्लांट लेके जा रहे हैं, तो ये प्लांट लेके जा रहे हैं तो मुकेश को डेटर बनाएंगे, ठीक है, मुकेश को डेटर बनाएंगे, प्लांट टेक ओवर, कितने से डेटर बनाएंगे, 10,000, ये प्लांट लेके जा रहे हैं। और पैसा जो है कॉन्ट्रैक्ट का 2,40,000 वो अनिल को मिला था, ठीक है, अनिल को पेमेंट मिला था, तो जैसे पेमेंट करने से टू बैंक, पेमेंट आने से बाय बैंक, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनको मिला कितना, 2,40,000, ये काफी आसान है ये वाला मेथड, ठीक है, 2,40,000 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ, चेक करो, बस हो ही गया जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो यहाँ पर देखो कितना हो रहा है, 2,40,000 और 10, 2,50,000, 2,50,000, ठीक है, 2,50,000, और यहाँ पर 2,50,000, और ये देखो कितना खर्चा हुआ था, 68 और 13, ये कितना होता है, 81, 81, और इधर कितना हो गया, 20 और 5, 25, 25, 20 और 50, 70, 70, और यहाँ पर हो गया 97, 97, हाँ सब 1000 में ही है, 50, 20, 70, 70, और ये 27, और यहाँ पर 17 और 5, 200, मतलब 2 लाख हो रहा है, 2 लाख, तो बच रहा है कितना, 2 लाख हो रहा है क्या, 40 होना चाहिए, तो फिर 50 आ जा रहा है, 2 लाख से ज्यादा हो रहा है, फिर देख लेते हैं, 68, 13, ओ आर्किटेक्ट का फीस मैंने नहीं लिखा था शायद, आर्किटेक्ट का फीस, आर्किटेक्ट का फीस किसने दिया था, अनिल ने, वो नहीं लिखा, टू बैंक आर्किटेक्ट 10,000। अच्छा, यहाँ पर और एक 10 ऐड हो जाएगा, तो 2,10,000
10,000 तो 40,000 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ 40,000 जैसे कंसाइनमेंट में होता है। तो अनिल खुद जब प्रॉफिट लेंगे वो उनके बिजनेस का प्रॉफिट है, तो 2PL, क्योंकि वो ये वेंचर बिजनेस को अपना बिजनेस मान रहे हैं। और जो हिस्सा मुकेश को देना पड़ेगा उसके लिए लिखेंगे टू मुकेश, उनको क्रेडिट करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब देखो कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होने का बात था, दिया हुआ है, कहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, कुछ नहीं बोला है, नहीं बोलने से पार्टनरशिप में क्या होता है बोलो, यहाँ पर भी वही होगा। कुछ नहीं बोलने से पार्टनरशिप में क्या होता है, यहाँ पर भी वही होगा। 40,000 का प्रॉफिट है, बोलो कितना होगा। पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया है तो इक्वली इक्वली, तो 1:1 ना, 1:1 मतलब 1/2 1/2। अब ये मुकेश वाला अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो मुकेश कौन है अनिल के लिए, इस मेथड में मुकेश अनिल के लिए उनके क्रेडिटर है कभी और कभी डेटर है। जब पैसा देना पड़ेगा क्रेडिटर, और जब पैसा मिलेगा तो डेटर। तो ज्वाइंट वेंचर, सॉरी ज्वाइंट बैंक लिख दिया मैंने, बाई ज्वाइंट वेंचर होगा, टू ज्वाइंट वेंचर होगा जैसे कंसाइनमेंट में होता है। और बाई ज्वाइंट वेंचर में क्या क्या आएगा, ये देखो ज्वाइंट वेंचर में आ जाएगा हमारा, टू ज्वाइंट वेंचर में आएगा प्लांट टेकन 10,000, यहाँ पर लिख देते हैं। और बाई ज्वाइंट वेंचर में क्या आएगा, इसका टोटल आ रहा है कितना आएगा, ये क्या था, मुकेश टू ज्वाइंट वेंचर, तो ज्वाइंट वेंचर में बाई मुकेश होना चाहिए, सॉरी क्या है, मुकेश अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, तो टू ज्वाइंट वेंचर, हाँ ये प्लान टेकन हो जाएगा। और यहाँ पर ये शेयर ऑफ प्रॉफिट जाएगा, तो बाई ज्वाइंट वेंचर शेयर ऑफ प्रॉफिट 20,000, ये प्रॉफिट का हिस्सा, ये प्लांट का हिस्सा, और बाकी यहाँ पर बाई ज्वाइंट वेंचर बोल के जो भी एक्सपेंसेस इन्होंने किए हैं। 50 17 70 कितना हो रहा है देख लेते हैं, 20 और 5 25 और 50 75 और 17 और 27 44 119 1,19,000 1,19,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1,19,000। तो ये देखो अनिल सोच रहा है कि मुकेश को मुझे क्या देना पड़ेगा, मुकेश को मुझे 20,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा, और मुकेश ने बिजनेस में जो भी खर्चा किया है वो मुझे देना पड़ेगा। तो मुकेश को मुझे टोटल 1,39,000 देना पड़ेगा। लेकिन मुकेश ने ऑलरेडी जो पैसा लगाया उसमें से 10,000 का प्लांट लेके गया, क्योंकि जो पैसा लगाया उसमें तो इसमें प्लांट का वैल्यू भी है, तो प्लांट 10,000 का लेके चला गया, तो बाकी मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 1,29,000। इसको बोलेंगे टू बैलेंस CD, ऐसे करके होगा। अब यही वाला सिमिलर थिंकिंग मुकेश रख के ये अपना अकाउंट बनाएगा, तो इन द बुक्स ऑफ मुकेश। ज्वाइंट वेंचर, अब ये काफी आसान हो जाएगा। देखो अभी तुम लोग के लिए लिखने में इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर जो भी टू बैंक लिखा था उसको लिखना पड़ेगा टू अनिल, ठीक है, ये पेमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि मुकेश अब अनिल को वो वाला खर्चा देंगे जो अनिल ने ज्वाइंट वेंचर के लिए किया है। तो टू अनिल बोल के मेटेरियल, आर्किटेक्ट और एक सीमेंट। तो मेटेरियल का था 68,000, ये देखो अनिल ने 68,000 का मेटेरियल खर्चा किया था, 13,000 का सीमेंट और 10,000 का आर्किटेक्ट फीस। और मुकेश अपना जो खर्चा किया है उसको टू बैंक बोल के लिखेगा, अपना जो खर्चा किया उसको टू बैंक बोल के लिखेगा। मेटेरियल का खर्चा किया, वेजेस, मेटेरियल, सीमेंट, वेजेस। अच्छा, तो मेटेरियल क्या किया 50,000, वेजेस का किया 27,000, सीमेंट का किया 17,000। चेक कर लेते हैं, मेटेरियल 50, सीमेंट 17, वेजेस 27, ठीक है। लाइसेंस फीस 5,000, प्लांट 20,000, लाइसेंस और प्लांट 20,000, लाइसेंस फीस 5,000। अच्छा, और तो कुछ खर्चा नहीं किया है। और यहाँ पर लिखेंगे अनिल को जो
प्राइस मिला है, ठीक है, अनिल अकाउंट, अनिल से ये पैसा तो दोनों का है ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अनिल को मिला है तो अनिल ने रिसीव किया था, लेकिन मुकेश क्या बोलेगा, ये पैसा का एक हिस्सा मुझे अनिल से मिलेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2,40,000, ठीक है। अच्छा, और मुकेश ने जो प्लांट लिया है उसको क्या लिखना है, उसको लिखना है बाई प्लांट टेकन ओवर 10,000। अच्छा, बाई प्लांट टेकन ओवर 10,000। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर भी सिमिलर ही कंडीशन अप्लाई होगा। देखो 2,40,000 और 10 एक ही जैसा आ रहा है, सिर्फ नाम अलग अलग होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2,50,000 और यहाँ पर भी 20,20, ठीक है, प्रॉफिट। तो यहाँ पर लिखेंगे 2,50,000। अच्छा, यहाँ लिखेंगे तो एक प्रॉब्लम है, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, यहाँ लिखेंगे, ये देखो 2,40,000 टोटल दिख रहा है। अच्छा, जो प्रॉफिट होगा मुकेश अपना हिस्सा 2PL बोल के लिखेंगे और जो अनिल को देना पड़ेगा वो 2 अनिल बोल के लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, 20,000 और 20,000। अब अनिल क्या करेंगे, अब अनिल अपना अब मुकेश अनिल का अकाउंट भी बनाएंगे, अनिल अकाउंट, जैसे हम लोग कंसाइनी अकाउंट बनाते हैं। तो अनिल अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाई जॉइंट वेंचर अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे बाई जॉइंट वेंचर और 2 जॉइंट वेंचर, जस्ट क्रॉस पोस्टिंग। तो बाई जॉइंट वेंचर बोल के क्या लिखेंगे, देख लेते इधर। अनिल अकाउंट है, अनिल अकाउंट डेबिट 2 जॉइंट वेंचर, तो जॉइंट वेंचर अनिल में क्या लिखेंगे, 2 जॉइंट वेंचर बोल के 2,40,000, 2 जॉइंट वेंचर बोल के 2,40,000 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2,40,000 और बाई जॉइंट वेंचर बोल के प्रॉफिट का हिस्सा 20,000 और बाई जॉइंट वेंचर बोल के जो खर्चा किया था, खर्चे का टोटल कितना आ रहा था यहाँ पर 68, 10 और 13 कितना होता है, 10 और 10 20, 20 और 60 कितना हो गया 80, 80 और यहाँ पर 11 91, 91 आ रहा है, 91,000। अब चेक कर लेते हैं बैलेंस कितना होगा, 2,40,000, 2,40,000, तो 2,40,000 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिला, ठीक है। अब देखो सीधा से हिसाब है, अनिल ने 91,000 खर्चा किया तो जितना भी प्राइस आया उसमें से अनिल को 91,000 देना पड़ेगा और प्रॉफिट जो आया उसमें उनका 20 है, तो बाकी बचा हुआ हिस्सा कितना हो रहा है वो माइनस करने से पता चल जाएगा 1,11,000। तो यहाँ पर भी बैलेंस कितना आएगा 1,29,000, तो बाई बैलेंस CD। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनिल क्या बोलेंगे, अनिल बोलेंगे कि मुझे मुकेश को कितना पेमेंट करना पड़ेगा 1,29,000, मुकेश अकाउंट डेबिट टू बैलेंस। और मुकेश क्या बोलेंगे, मुकेश बोलेंगे ये देखो इधर आ गया है, मुकेश वाला बैलेंस जो है वो इधर आ गया है। मुकेश बोलेंगे मुझे अनिल से क्या होगा, मुझे अनिल से मिलेगा 1,29,000 बिकॉज अनिल अकाउंट डेबिट हो रहा है बाई बैलेंस CD, सॉरी ये डेबिट हो रहा है ना, अच्छा ये डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है, तो मुकेश अकाउंट डेबिट। अच्छा, अनिल बोलेंगे मुझे मुकेश को पे करना है, मुकेश अकाउंट डेबिट, मुकेश मेरा डेटर है। और अनिल बोलेगा कि यहाँ पर तो अनिल नहीं है, मुकेश, एक मिनट, ये अनिल का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, तो अनिल बोलेंगे यहाँ पर एंट्री क्या हुआ, मुकेश टू बैलेंस, मतलब मुकेश डेटर बन गया अनिल के लिए, ठीक है, मतलब अनिल को मुकेश से 1,29,000 मिलेगा। और यहाँ का एंट्री अगर देखोगे तो यहाँ पर एंट्री ऐसे हो रहा है, अनिल अकाउंट डेबिट टू बैलेंस आ रहा है, ये किसके अकाउंट में आया, ये मुकेश के अकाउंट में आया, ठीक है, तो मुकेश के अकाउंट में अनिल अकाउंट डेबिट हो रहा है, यानी अनिल से मुकेश को 1,29,000 मिलेगा। बात एक ही हुआ, ठीक है, इनके अकाउंट में ये ड्यू दिखा रहा है, इनके अकाउंट में ये ड्यू दिखा रहा है, ये दोनों के अकाउंट में
सेम अमाउंट आया। तो यहाँ पर हमें कौन सा मेथड यूज करना है, कंसाइनमेंट के जैसा करना है। हम लोग खुद खर्चा करेंगे तो एक्सपेंस दिखाएंगे, और अगर हमारे को वेंचरर उसका खर्चा करे तो हम लोग बोलेंगे को वेंचरर को रिम्बर्स कर देंगे वो पैसा, और अगर को वेंचरर से कुछ मिलेगा तो उनको डेटर ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर डेटर क्रेडिटर वाला कंसेप्ट हमें यूज करना पड़ेगा। तो इसमें ये कौन सा मेथड हुआ, वेन। इसमें जो मेथड है इसका नाम है रिकॉर्डिंग ऑल जॉइंट वेंचर ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ऑल को वेंचरर। ये देखो जॉइंट वेंचर का सारा ट्रांजैक्शन अनिल के बुक्स में है, जॉइंट वेंचर का सारा ट्रांजैक्शन मुकेश के बुक्स में है, और अलग एक को वेंचरर अकाउंट बनेगा ऑपोजिट वाले का। ठीक है, अनिल अपने बुक्स में ऑब्वियसली खुद का अकाउंट तो नहीं बनाएंगे, किसका बनाएंगे, मुकेश का, और मुकेश जो है वो अपने बुक्स में अनिल का अकाउंट बनाएंगे। और ये अकाउंट रिलेटेड एक क्वेश्चन नहीं और नहीं है, ये फिर मेमोरेंडम मेथड आ जाता है। तो ये बस यहाँ तक किया, तो पहले इसको प्रैक्टिस कर लो तुम लोग, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पॉइंट बी जो है वो करवाएंगे नेक्स्ट दिन, और 22 बस एक ही क्वेश्चन है इसमें, 22, 23, 24, अच्छा और भी है, 25 भी है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये हम लोग अभी नहीं कर सकते, मतलब तुम लोग घर पे नहीं कर पाओगे क्योंकि ये मेथड मैंने बताया नहीं है। तो अभी तक जो किया है उसी को प्रैक्टिस करो, ठीक है। आज इतना ही करते हैं।